प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके बारे में भी चोपड़ों के अंदर लिखा कि मुसलमानों मक्का छोड़ से दया छोड़े दिनार, ऐसा समय आएगा कि दुरिये दुरिये दीवा भरेगा, भेत में भभूका फूटेगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसका संबंध वागड़ से है उसका विश्वास मावजी महाराज पे जरूर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल होगा। यानी सांवरिया जी कहाँ गया रे, हमने आए हता निर्वाण, मतलब और त्यागने के बाद अपनी आत्मा को बेणेश्वर धाम के वहाँ से एक सावला गांव है, उस सावला गांव में उन्होंने अवतार ले लिया है। बेणेश्वर से बेण को सोम माहे को गांठ, आबू दरो छे आदनो त्या जो मारी वाट। सारी गोपियाँ और राधिका पानी लेके जल को मावजी महाराज को अर्पण कर दिए, तो वो सोम और माही दोनों रास्ता छोड़ देती है और तीसरा रास्ता बन जाता है। वो तीसरा रास्ता जब बनता है उसका नाम पड़ा जाखम। मावजी महाराज वागड़ के वो संत जिन्हें लोग कृष्ण का अवतार कहते हैं। मावजी महाराज वागड़ के वो संत जिनकी भविष्यवाणी आज सैकड़ों साल बाद भी सत्य नजर आती है। मावजी महाराज द्वारा लिखे हुए चोपड़े, उनकी वाणियाँ आज के समय में इतनी रिलेटेबल लगती हैं कि उनके द्वारा हर कही हुई बात सत्य नजर आती है। और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए जिन गेस्ट को आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई गेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति को आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं उन्होंने जो है स्वयं जो है मावजी महाराज के ऊपर जो है PhD करी है। और मावजी महाराज का जो गुणगान है, इनसे बेहतर शायद मुझे लगता है कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए बिना समय गवाए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का और करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं मावजी महाराज के बारे में एवं साथ ही साथ बेणेश्वर धाम के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। और जैसे कि सर मैंने आपका परिचय दिया था कि आपसे बेहतर मावजी महाराज के बारे में कोई बात नहीं कर पाया, वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपने PhD करी है। लेकिन जब इससे पहले मैंने आपके बारे में कुछ बातें जानी, आपके बारे में कुछ चीज़ें सुनी, आपके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी, तब मुझे महसूस हुआ कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, तबला वादक हैं, राइटर है। तो मैं दर्शकों के लिए आपका परिचय जरूर जानना चाहूँगा। सर आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए कि आप कहाँ से आते हैं, आप कौन हैं, क्या सारी चीज़। ब्लॉग कबीला का मैं बहुत बड़ा अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे एक अच्छा मौका दिया है और ये हमारे वागड़ क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि ब्लॉग कबीला पे अगर मावजी महाराज की कोई बात देश दुनिया तक पहुंचेगी तो ये मेरे लिए और बेणेश्वर धाम के लिए बड़े गर्व की बात है। तो मैं एक बार वापस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा परिचय, मैं इतना बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा, अपने आप को छोटा ही मानता हूँ। और परिचय की बात कहूँ तो मेरा नाम उपेंद्र सूरज साध है और सूरज लगाता हूँ वो मेरे पिताजी का नाम है और मेरे जितने भी बुक हैं उस पर मैं उसी नाम से जाना जाता हूँ। और दूसरी जो बात है, मैं डूंगरपुर के पास में एक छोटा सा गांव है घेंजी, उस घेंजी गांव का निवासी हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं डूंगरपुर में रह रहा हूँ। परिचय में मैंने PG और नेट की तैयारी चल रही है और PhD चल रही है विद्यापीठ से। और PhD करने का मेरा मेन एम ये है कि मैं 2-3 विषय से अच्छा वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैंने मावजी महाराज पे करना इसलिए था ना कि मावजी महाराज पे काम लगभग हो नहीं पाया है। यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में बहुत सारे ज्ञाता हैं, लेकिन सभी अपने अपने फील्ड में उस काम को लेकर चल रहे हैं। कोई कवि है, कोई बहुत बड़ा लेखक है, लेकिन आज तक इस धरातल पर रहकर मावजी महाराज के ऊपर काम करने वाला कोई व्यक्ति मिला नहीं है। और जैसे कि सर ने इतनी सारी बातें कही, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि सर का जो संबंध है वो सात समुदाय से है और उनका जो सात समुदाय है वो उनको यहाँ पर इसीलिए लाया गया था कि वो जो है मावजी महाराज की गाथाओं का गुणगान कर सके। लेकिन सर इन सारी बातों से पहले एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मावजी महाराज हैं वास्तव में थे कौन और क्या उनकी लीलाएँ थी, क्योंकि इसमें जो है आज के समय में हर धर्म में, हर जाति में ऐसा होता है कि ये हमारे भगवान है, ये तुम्हारे भगवान है, ये बहुत सारी जो है अलग अलग बातें चलती है। लेकिन मावजी महाराज ऐसे भगवान हैं जिनको लेकर के किसी भी समाज में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। इस बात को लेकर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि मावजी महाराज कौन थे और क्या उनकी लीला रही है। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मावजी महाराज के एक छोटे से परिचय से हम शुरू करते हैं। एक्चुअल में ईश्वर का कोई परिचय नहीं होता है। मावजी महाराज कृष्ण के अवतार हैं और विष्णु है वही कृष्ण थे और कृष्ण है वही राम थे और राम है वही मावजी हैं। तो हम विष्णु के अवतार के क्रम को मैं आपको बताना चाहूँगा कि मावजी महाराज और विष्णु भगवान दोनों एक ही हैं। और विष्णु के अब तक कितने अवतार हुए, हम मानते हैं 24 अवतार हुए, लेकिन 24 अवतार सही लगभग कई ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन मावजी के ग्रंथ में केवल 10 अवतारों का ही उल्लेख किया गया है। तो इसमें सबसे पहले अवतार हुआ था मछली का अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार हुआ था। इसके बाद में कच्छप अवतार हुआ था, कछुए का अवतार हुआ था। इसके बाद में वराह अवतार हुआ था। इसके बाद में तीजे वारा रूप तेरी चौथे नरसिंह अवतार हुआ था। इसके बाद 5वां अवतार हुआ था वामन अवतार हुआ था, जो कि बोने का रूप धारण हुआ था। वो भी वागड़ में आए थे। वामन अवतार लेने के बाद भी वागड़ में आए, वो हमारे बहुत गर्व की बात है। मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। इसके बाद में परशुराम अवतार हुआ, जिसको हम फरसा कहते हैं मावजी महाराज के चोपड़ों के आधार पर। 7वां अवतार हुआ था श्री राम का।
8वां अवतार हुआ श्री कृष्ण का, 9वां अवतार हुआ श्री बुद्धा अवतार बुद्ध भगवान का, और 10वां अवतार हुआ मावजी का। और मावजी ही निष्कलंक हैं और निष्कलंक ही मावजी हैं। तो मावजी का समय कुछ सीमित समय तक रहा उनका, क्योंकि वागड़ में और पूरे विश्व में अभी कलयुग, घोर कलयुग आना बाकी है। तो मावजी उस समय से पहले यहाँ पे आ गए थे, और वो इसीलिए आए थे। 27 मावजी की उम्र केवल 27 साल का ही काल रहा है, और 27 साल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, एक साधारण पुरुष कर नहीं सकता है। तो ये निष्कलंक अवतार में वापस हमारे बीच में आएंगे, और हम बेणेश्वर पे आज भी उनका इंतज़ार पे, जो पैदल यात्रा होती है हर मतलब पूर्णिमा को पैदल यात्रा होती है, उस पैदल यात्रा पे पूरा काफिला गुरुजी सहित हम आबूदरा के घाट पे आरती करते हैं। वो आरती करने का मेन रीज़न ये है कि हम निष्कलंक भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण जो है वो मथुरा से हम लोग उनकी तुलना करते हैं, क्योंकि हमने जो कुछ पढ़ा है मावजी का, जिस चोपड़े को मैंने अध्ययन किया है, और जहाँ तक मैंने सात समुदाय के जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने जो लीला करते हुए आ रहे हैं, तो ये कृष्ण थे। और ये मथुरा में जब गोपियों के बीच में रास खेल रहे थे, और रास खेलते खेलते अचानक वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और अंतर्ध्यान होना, ये मैंने कई जगह कहा है, यही बात मैं अधिकतर करता हूँ, वो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे हरि मुझसे करवा रहे हैं कि यही गुणगान आगे करते हुए लोगों तक ये बात पहुँचते रहे। तो मैं आज भी यही बात कहना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण जब गोपियों के बीच में रास खेल रहे थे, रास का मतलब हम सब जानते हैं, तो अचानक से वहाँ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और अंतर्ध्यान होते ही हमारे बीच में भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर तो है। तो ये उस समय गोपियों और उनके मन में जो बातें थी वो हम न तो जान सकते हैं, न जानने की कभी कोशिश कर सकते हैं। तो अचानक रास खेलते खेलते वहाँ से गायब होते हैं, और गायब होने के बाद में कई समय तक वो रास खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चलता कृष्ण हमारे बीच में है या नहीं है। तो अचानक से किसी गोपी की नज़र पड़ती है, तो हमारे बीच में कृष्ण तो है ही नहीं, गए तो कहाँ गए। फिर आपस में रास खेलते खेलते वो रुक जाते हैं, फिर थक जाते हैं ढूंढते ढूंढते, लेकिन मिलते नहीं हैं। राधिका अपने शयन कक्ष में जाके भी विश्राम करते हैं, और उस समय सारी गोपियाँ इतने परेशान हो गई कि आखिर में कृष्ण कहाँ गए। कृष्ण के बिना तो हमारा कोई वर्चस्व नहीं है, कोई है ही नहीं, तो करे क्या। तो ये नारद जी के पास में जाते हैं, और नारद जी को सब कुछ पता रहता है, भगवान विष्णु क्या खेल खेलते हैं वो सब नारद जी को पता है। तो नारद जी को पूछते हैं, नारद जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि कृष्ण का तो काम हो गया, कृष्ण तो यहाँ है नहीं, कृष्ण तो यहाँ से चले गए। तो अचानक से घबरा कि मतलब है नहीं है, वापस नहीं आएंगे, क्या मतलब है इसका। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पे अपना शरीर को त्याग दिया है, और त्यागने के बाद अपनी आत्मा को बेणेश्वर धाम के वहाँ से एक सावला गांव है, उस सावला गांव में उन्होंने अवतार ले लिया है। तो बड़ा सा विचार उत्पन्न हुआ उनके, अब करना तो क्या करना, क्योंकि कृष्ण के बिना हम नहीं रह सकते, सजते संवरते रह सकते, खाए पीना बिना रह सकते, लेकिन उनके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो नारद जी से बड़ी विनती करते हैं कि भगवान को हमको मिलाओ कैसे भी करके। तो नारद जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, वो कहाँ गए हैं, कहाँ पे हैं, वो सब राधिका को पता है। तो राधिका को कैसे पता है, तो राधिका शयन कक्ष में सोए हुए हैं, उनके पल्लू पे 4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, और वो पंक्तियाँ हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बेणेश्वर से बेण को सोम माहे को गांठ, आबूदरो छे आदनो ત્યાં જોજો મારી વાટ। मतलब बेणेश्वर धाम है, वहाँ आबूदरा घाट है, वहाँ मेरा इंतज़ार करना, मैं आपको एक दिन वहाँ पे ज़रूर मिलूँगा। तो ये पंक्तियाँ हम उस समय आज तक पढ़ते हैं, लेकिन इस पंक्तियों का किसी को अर्थ पता नहीं है। और उससे पहले 4 पंक्तियाँ और कही थी। मेरी एक बुक लिखी है मैंने मावजी महाराज के ऊपर, उस बुक में मेरी बुक पे स्टार्ट जहाँ से हो रही है और अंत जहाँ खत्म हो रहा है, दोनों मैंने 4 पंक्तियों को दोनों को लिखा है। तो पहली जो पंक्तियाँ 4 हैं उसमें लिखा हुआ है कि मथुरा को रास मांडता अध्वच मेलियो तो रास, सो लीला रस पालवा सबला भूर पयो प्रकाश। मतलब मथुरा में रास मान रहे थे, वो रास खेल रहे थे, वहाँ से वो अचानक से अंतर्ध्यान होते हैं। सो लीला रस पालवा का मतलब होता है वहाँ साबला में वो लीला वापस उनको करनी थी, तो वहाँ फिर मथुरा से वो बेणेश्वर में आए, उन्होंने वहाँ पे अपना अवतार लिया। तो ये कुछ पंक्तियों के माध्यम से तो फिर सारी गोपियाँ वो राधिका के पास जाती हैं और पल्लू पे देखती हैं कि यार भगवान तो वाकई लिखा हुआ है पंक्ति, और इन पंक्तियों को देखो, उसमें ईश्वर के साथ में रहते थे तो पंक्तियों का अर्थ अच्छी तरह से समझ सकते थे। तो सारी बातें सोची। इसके बाद में राधिका को उठाया, राधिका और वो सब इतना रोने लगे कि अब तो हमारे साथ ऐसा क्या हो गया कि अचानक से कृष्ण गायब हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं था। फिर सब नारद जी के पास में जाती है, नारद जी से कहती है कि हमको तो कैसे भी करके हमको कृष्ण के पास जाना है। मतलब कृष्ण ने मावजी का रूप लिया है, किसी का भी रूप लिया, लेकिन हमको वहाँ जाना है। हमको आत्मा से प्रेम है, किसी शरीर से प्रेम कभी न हुआ था, कभी है। तो नारद जी कहते हैं कि चलो मैं आपको वहाँ तक ले जाता हूँ, लेकिन ये पीड़ा आपको जो सह रहे हो वो पीड़ा वाकई देखने जैसे नहीं है।
फिर सभी गोपियाँ राधिका जी अपने नारद जी के साथ में चलती हैं। और देखना उस समय का जब भी मैं ये बोलता हूँ तो मेरे शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सामने वाले को भाव विभोर कर देता है और मेरे को तो करता ही है। तो कुछ रास्ते में चलते हैं और रास्ते में चलते चलते रास्ते में कदम का वृक्ष आता है, क्योंकि कृष्ण को सबसे प्रिय कदम का वृक्ष था, क्योंकि अपनी लीलाएं कदम के वृक्ष पे करते थे। तो रास्ते में चल रहे हैं तो कदम के वृक्ष को पूछा कि मेरा कृष्ण कन्हैया आया तो नहीं था, यहाँ बैठा हुआ तो नहीं था। फिर कदम ने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं था। फिर वो कुएं में झुक कर देखते हैं, कुआं था तो कुएं में तो कहीं कुएं प्यास लगी हो तो कुएं में झुक कर देखे कहीं कृष्ण की परछाई तो नहीं है। मतलब इस तरह की वेदना। अब वो वेदना मैं आपको पंक्तियाँ अगर गा के सुनाऊँ, अगर आप आदेश करें तो पंक्तियाँ हैं कि अने सांवरिया जी कहाँ गया रे, हमने आए हता निर्वाण। मतलब वो कह रही है नारद जी से कि सांवरिया को कहना कि भी तो यहीं तो थे आप, रास हमारे बीच में खड़े, अचानक से अंतर्ध्यान कहाँ हो गए। कि अने सांवरिया जी कहाँ गया रे, हमने आए हता निर्वाण, अरे हमने आए हता रे, आप पल में अलप थया रे निर्वाण। मतलब भी तो यहीं तो थे और अचानक से अलप कहाँ हो गए, गायब कहाँ हो गए आप। फिर नारद जी को कहते हैं कि हमारी पीड़ा है ये, अब पीड़ा आपको पहुंचानी है, क्योंकि आपका तार सीधा उनसे जुड़ा हुआ है। फिर आगे चलती हैं और कहती हैं कि अनेक कदम ने जाड़ रे, सखियो पूसण लागी बात, अनेक कदम ने जाड़ रे, सखियो पूसण लागी बात, अने जरा नीचे नमीए रे, जो हमारा प्रभु ना पगला, अरे जेनी वाटे मारो वालो गयो रे, तेनी वाटे कंकवना पगला। मतलब जिस रास्ते से गए वहाँ मेरे कन्हैया के पैरों के निशान तो नहीं है, जिस कुएं के अंदर झुक कर देखा है उस कुएं के नीचे, उस कुएं के अंदर पानी में मेरे कन्हैया की कहीं परछाई तो नहीं है। वो मतलब एक दूसरे गोपियाँ आपस में बातें कर रही हैं कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, कहीं मतलब कदम के वृक्ष पर मिल जाए, कहीं पैरों के निशान मिल जाए, कहीं कुएं के अंदर परछाई मिल जाए, कहीं कन्हैया तो मिलेगा हमको, और परछाई दिखी तो कन्हैया हमको कह देगा कि मैं यहाँ पे, तू आ जा। तो उस तरह देखो आप, मैं जब बोलता हूँ तो मेरे रूह काँप उठती है। तो जब ये उनके साथ में कितनी वेदना हुई होगी, और ये वेदना इसलिए बहुत छोटी वेदना नहीं, ये पीड़ा हर कोई नहीं समझ सकता है। जो कृष्ण से प्रेम करता है वही इस चीज़ को समझ सकता है। फिर और आगे चलती हैं और फिर कहती हैं कि अने सांवरिया जी राज प्रभु जे अर्जदार जू, राखो हमारी लाज के जो संदेशो समझ आवी। वो नारद जी को कह रही हैं कि मेरे सांवरिया जो कहना कि हमारी लाज रखे कि हम आ रहे थे। देखो वहाँ जाने के बाद भी कृष्ण नहीं मिले तो क्या करेंगे भाई, इतनी दूरी तय करके जा रहे हैं हम, कृष्ण नहीं मिले तो क्या। तो नारद जी को कह रहे कि आप मेरे कन्हैया को कह देना मन ही मन कि मेरी राधिका जी और आपकी राधिका जी और सारी गोपियाँ आपको मिलने आ रही है, तो उनको दर्शन जरूर दे देना। फिर आगे करती हैं कि फाग खेले सर्वे सुंदरी, पियो आपने संग, फाग खेले सर्वे सुंदरी, पियो आपने संग, हूँ रे वेरागण एकली, रमो को ने संगाथ के जो संदेशो समझ आवी। राधिका जी कह रही है नारद जी से कि फाग के महीने में सभी गोपियाँ अपने प्रीतम के साथ में रास खेलेगी। न जाने मैं अब किसके साथ रास खेलूंगी, मैं तो अब अकेली पड़ गई हूँ। सारी गोपियाँ तो अपने प्रीतम के साथ रास खेलेगी। भले कृष्ण उनका प्रीतम है, लेकिन उनका प्रीतम तो कृष्ण अकेला तो था नहीं, तो सभी प्रीतम के साथ में रास खेलेगी। अब मैं अकेली राधिका रही, मेरा जीव, मैं तो आपकी परछाई हूँ, अब मैं न जाने किसके साथ रास खेलूंगी। फिर आगे कहती हैं कि अन्न तजा सर्वे सुंदरी, हुई हाल बेहाल, अन्न तजा सर्वे सुंदरी, हुई हाल बेहाल, सिर सजानी सुध नथी, भूली सलगत साल के जो संदेशो समझ आवी। मतलब कह रही है कि अन्न तजा सर्वे सुंदरी, मतलब ये जितनी भी सुंदरियाँ दिख रही हैं आपको, सबने खाना पीना अन्न जल सब कुछ त्याग दिया है, न सजने की न संवरने की सुध तक नहीं रही है। तो मेरे कन्हैया तुम कहाँ हो, मेरे नारद जी आप कहना उनको कि मेरा कन्हैया कहाँ हो। ये खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, कोई सजना सवरना कुछ भान नहीं रहा है इन गोपियों को। मतलब बिना सजे सवेरे वो कैसे दिखेगी। आप इस वेदना को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो नारद जी कहते हैं कि आपकी पीड़ा को मैं अच्छी तरह, नारद जी भी रोते हैं और नारद जी रोते हुए साथ में चलते हैं कि ये क्या हो गया है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं और आगे चलते 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 इतना समय हो जाता है, कई समय बीत जाता है, मतलब कई वर्ष बीत जाते हैं। इसके बाद में वो इस अबुदरा के घाट बेणेश्वर धाम पहुंचते हैं और बेणेश्वर धाम पहुंचने के बाद में अब समस्या वहाँ हो जाती है। देखो ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये भी हमने रासलीला के माध्यम से मैं जानता हूँ, न तो ये किसी पुस्तकों में लिखा हुआ है न किसी ग्रंथों में लिखा हुआ है। गुरु जी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम सात समुदाय को क्या है कि महावीर जी की आगमवाणी दी गई थी, और आगमवाणी हमारे पास में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, हमको श्रव्य ज्ञान है। जो माँ जी के द्वारा हमको जो ज्ञान दिया गया था वो ज्ञान हमारे पूर्वजों में हमारे अंदर है, वो उसको हम आज भी गाते हुए करते हैं। तो आगमवाणी में ये लिखा हुआ था कि बेणेश्वर धाम जब गोपिया और सब ग्वाले सारी राधिका और नारद जी सब पहुँचते हैं और बेणेश्वर धाम पे जब पहुँच रहे हैं तो सोम और माही इतनी उफाम पे जा रही होती है उस समय। तो अब सोम को पार करके उस साबला गाँव जाना कैसे, तो
फिर नारद जी के सामने रोने लगे। तो अब क्या करना, अब तो हम नारद कह दिए नारद अब दूरी ज़्यादा नहीं है, कन्हैया जो कन्हैया है वो सोम के उस किनारे सावला गाँव है, वहाँ सुनैया पर्वत है, उस सुनैया पर्वत पर वो बैठे हुए हैं, मुरली बजा रहे हैं। तो मन ही मन रोने लगे, अब करे क्या, अब तो सोम को कैसे करके रोकना पड़े। तो नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, महाजी महाराज ने मुझे आदेश किया है कि अब इस पानी के अंदर उतरो और जल हाथ में लो और हाथ को लेकर महाजी महाराज को अर्पण करो, ये नदी रास्ता दे देगी आपको। और जैसे ही वो पानी के अंदर उतरते हैं और पानी के अंदर उतरते ही सारी गोपियाँ और राधिका पानी लेकर जल को महाजी महाराज को अर्पण कर दिए। तो वो सोम और माही दोनों रास्ता छोड़ देती है और तीसरा रास्ता बन जाता है। वो तीसरा रास्ता जब बनता है उसका नाम पड़ा जाखम, इसलिए वो त्रिवेणी संगम तब बना था, सोम माही और जाखम। फिर रास्ता जैसे मिलता है और मावजी महाराज को मिलने के लिए सभी जाती हैं और सभी जाने के बाद में गोपियों और राधिका जी का आपस में बहुत गले पकड़ पकड़ के रोते हैं कि हमारा कन्हैया मिल गया, मेरा कन्हैया मिल गया। और वहाँ जो मथुरा में अधूरा रास रहा था, मतलब मथुरा को रास माना था, अध्वज में लो तो रास, मतलब जो अधूरा रास रखा था वहाँ पे, वो रास उन्होंने सुनैया पर्वत पर आके पूरा किया। और वहाँ खेलने के बाद में फिर वो वापस बेणेश्वर धाम आते और बेणेश्वर धाम के हरि मंदिर तो उस समय बना नहीं था, लेकिन उस बेणेश्वर धाम जो है कदम का वृक्ष, वहाँ पे आके उन्होंने फिर वो रासलीला को पूर्ण किया था वो। हाँ, और जैसे कि मैंने परिचय में कहा था कि सर बहुत अच्छे वक्ता हैं और मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर कोई इस बारे में बात कर पाएगा। और सर ने बीच में एक बात कही थी कि हमारे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वागड़ के अंदर कुछ समय से जो है भक्ति को लेकर, भगवान को लेकर के विचारधाराओं में कुछ परिवर्तन आया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते। लेकिन आप किसी भी तबके के अगर व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि मावजी महाराज की जो लीला है उनसे कोई, उन लीलाओं को कोई भी अस्वीकार नहीं करता है। शायद इस बात से सर भी अपना संबंध रखते होंगे कि चाहे आप कितने भी आस्तिक हैं, कितने भी नास्तिक हैं, लेकिन आप जो है मावजी महाराज की जो लीला है उनको जरूर स्वीकार करते होंगे। तो सर मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा कि वागड़ क्षेत्र को लेकर मावजी महाराज की जो लीला है क्या रही है, क्या पूरा सारी चीज़ें रही है? मावजी महाराज की लीला की सर बात करें तो एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आपने जैसे पूछा कि आस्तिक नास्तिक की बात आपने कही, इस दुनिया में एक्चुअल में कोई नास्तिक नहीं है, नास्तिक कोई भी नहीं, लेकिन अपने आप को नास्तिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि ये पैसा, जो पैसा आ जाए तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। और जिस व्यक्ति ने भगवान को भूला है वो किसी कहीं का रहा नहीं, लेकिन वो उसको पता नहीं है कि मैं पैसे वाला हूँ, भगवान है नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जिसका संबंध वागड़ से है उसका विश्वास मावजी महाराज पे जरूर होगा। ये बिल्कुल होगा, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मावजी को सब जानते हैं और जानबूझ के अनभिज्ञ हैं। अब क्या है कि हमारे सामने भोजन रखा हुआ है, बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन पेट भरा हुआ है, तो उस भोजन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मावजी महाराज की लीला कुछ ऐसी है कि यहाँ पे डूंगरपुर नहीं, पूरे विश्व में बहुत सारे धर्म हैं और सब धर्मों को लोग मानते हैं। आज मुझे किसी ने कह दिया कि वहाँ चमत्कार हो रहा है, तो अपन वहाँ जाते हैं, तो मैं वहाँ चला गया, तो मैं जिस इष्ट की पूजा कर रहा हूँ मैं इस इष्ट को थोड़े दिन के लिए छोड़ूंगा क्योंकि मुझे वहाँ चमत्कार दिखाई दे रहा है और मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ कोई हो सकता है, कोई, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है किसी को बाहर आ रहे हों, कुछ भी, किसी को कोई चमत्कार कर रहा हो, किसी को औरतें कोई चीज़ ठीक हो रही हो, तो लोग आज वहाँ आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि वहाँ लोग आकर्षित, वहाँ लाइन लग रही है और वो लाइन ज़्यादा टाइम नहीं, साल 2 साल 3 साल, फिर वो छूट के किसी और जगह हो गया, फिर वो किसी और जगह चले जाएंगे, है ना। तो लोग क्या है कि भागते हो गए, वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहे। जब स्थिर, मावजी स्थिर हैं और जिस व्यक्ति ने मावजी को पहचाना वो स्थिर है और जिसने मावजी को नहीं पहचाना वो स्थिर नहीं, क्योंकि आज इस धर्म को अपना रहा, कल उसको अपना रहा, परसों इसको अपना रहा। जिस इष्ट को मान रहे हो वो इष्ट को मानो आप, तो वो वाकई स्थिर है। आप किसी को मान नहीं देते हो, आप तो केवल अपना कर्म करना। अब जाके कह रहे मेरे घुटने दुख रहे, अब घुटने तो आपकी उम्र हो गई तो दुखेंगे, उसमें भगवान क्या चमत्कार कर दे। तो ये इसलिए है कि मावजी महाराज को सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। लेकिन उनके चमत्कार की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ के डूंगरपुर के राजा थे, है ना, तो उन राजा ने भी उनको अस्वीकार किया था। वो जानते थे, देखो राजा था, आखिर में उस पूरे जिले का राजा था, उस जिले के राजा को कुछ तो होगा या, तो उन्होंने जानते हुए भी, मावजी महाराज अपने यहाँ पे एक भीलवटा करके गांव है, उस गांव में स्वयंभू शिवलिंग है और मावजी महाराज बेनेश्वर से यहाँ पे आए थे और वो तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या कर रहे थे, ये देखना बड़ा चमत्कार बता रहा हूँ मैं, ये बात चौपड़ में लिखी हुई है, लोग जानते भी हैं लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। हुआ ये कि भीलवटा गाँव पे वो चमत्कार, मतलब अपने तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने स्वयंभू शिवलिंग निकाला था अंदर। स्वयंभू, देखो जहाँ कृष्ण, जहाँ विष्णु है वहाँ शिव है ना, जहाँ विष्णु शिव वहाँ ब्रह्मा, तीनों वहीं एक जगह रहते हैं, तो वहाँ आराधना करती थी उनको।
और अचानक से राजा के ध्यान में आया कि यार वहाँ तो लोगों की भीड़ लग रही है, राजा तो मैं हूँ, मेरे वहाँ आना चाहिए लोगों को, तो कोई समस्या हो दुख हो तो मेरे पास, क्योंकि राजा का राज्य था उसमें। और लोग क्या, मावजी महाराज वहाँ कोई दर्शन करने जाता है तो मावजी महाराज हल्का सा हाथ अड़ा देते तो वो सही हो जाता, कोई दुख आता तो दूर हो जाता, कोई चमत्कार हो तो भभूति दे देते तो भभूति से कुछ ठीक हो जाता। तो राजा को विचार हुआ कि यार बार बार वहाँ जा रहे हैं लोग, है क्या, पकड़ के लाया उसको। तो वहाँ के जो इनकी जो सेना थी, मावजी महाराज को पकड़ के फिर वहाँ पे इनकी जेल में डाल दिया। और राजा ने पूछा कि तू ऐसा चमत्कार कौन आया है तू। और मावजी महाराज का वेश तो आपने चित्र देखा होगा, है ना, जो कृष्ण थे वैसे ही मावजी महाराज रहते थे। तो ऐसा व्यक्ति है भाई, तू को चमत्कार करके बता रहा है तो तू ऐसा तो नहीं कर सकता, राजा तो मैं हूँ, तो कोई बात नहीं, आप जैसे इच्छा हो आप स्वीकारो, तो मैं जेल में बंद हूँ, कोई बात नहीं। फिर 1-2 दिन के बाद में वापस भीड़ लगने लगी, भीलवटा, और वहाँ वापस लोग जाने लग गए। तो राजा को मंत्रियों ने कहा कि भाई वहाँ वापस भीड़ लगने लगी है, जबकि मावजी महाराज तो यहाँ बंद हैं, तो ऐसा क्या कारण है। तो विचार आया कि वापस वो देखने गए, राजा स्वयं देखने गए उस जेल में, तो मावजी महाराज तो बैठे हुए थे। और वहाँ फिर मंत्रियों को भेजा, वहाँ भाई तुम जाओ, क्यों भीड़ लग रही है, तो वहाँ पे भी मावजी महाराज बैठे हुए थे। तो ये चमत्कार लोगों के बीच में आया। फिर मावजी महाराज का वापस पकड़ के लाओ, तो 1 के 2 हुए, 2 के 3 हुए, 3 के 4 हुए, वहाँ तो मावजी महाराज की भीड़ लग गई। तो ये तो बड़ा विचार नहीं होगा। फिर मावजी महाराज को कहा कि अगर आप इतने ही चमत्कार हो तो चलो गैप सागर के पाल पे, और गैप सागर के पाल पे आप खड़े रहो और उस पानी पे चल के बताओ तो मैं मान जाऊँगा कि तुम मावजी हो। तो कहा जैसे आपकी इच्छा हो राजा जी, हम आप जैसा कहो ऐसा करेंगे। तो गैप सागर की पाल पे गए, और पाल पे जाने के बाद में उन्होंने कहा कि तू ऐसा ही चमत्कारिक है तो इस पर चल के बता। तो मावजी महाराज ने कहा देखो मैं चल के तो बता दूंगा, लेकिन मैं वापस कभी आऊँगा नहीं, और मैं जिस दिन चलूँगा उस दिन से इस तालाब में 5 साल तक अकाल पड़ेगा, और 5 साल तक यहाँ पे गधे चरेंगे इस तालाब में। और वैसा हुआ, मावजी महाराज तो पानी पे चल दिए और चल के निकल गए। तब राजा अपने मतलब उसके मन में हाहाकार मच गया, ये क्या हो गया भाई, ये तो कोई व्यक्ति वाकई कोई ईश्वर का स्वरूप है। तब पता पड़ा, फिर वो तालाब जो था, फिर 5 साल का उस समय की बातें हैं, हमारे पूर्वज जानते हैं। तो अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद तालाब सूख गया, अंदर गधे चरे स्थिति हो गई। फिर मावजी महाराज ने अपने पादुकाएँ उस तालाब के पाल पे उतारे थे, और पादुकाओं को सात समाज आज भी उनकी पूजा करता है। लेकिन मैं एक बात इसमें भूल रहा हूँ, जब वो पानी पे चलना बाकी था उस समय पहले वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, उस गैप सागर की पाल के किनारे हनुमान जी का मंदिर है। और विश्व में शायद वो एक ऐसा मंदिर है जिसका मुख हनुमान जी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रहता है, लेकिन ये दक्षिण दिशा की तरफ है। इसका कारण एक ही है, राम अवतार में हनुमान जी को राम जी कह के गए थे कि तू यहाँ रहेगा, है ना, हनुमान जी कि आप यहाँ रहोगे और मैं तो वापस जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, अब मैं दूसरा अवतार लूँगा, लेकिन आपको यहीं रहना है, और मेरा मिलन आपका सीधा कहाँ होगा, कलयुग में होगा। तो आप उस समय तक इस धरती पे स्वयं, आज हम मानते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर कोई भी वाकई साक्षात जी ईश्वर है तो हनुमान जी हैं, है ना, ऐसा अपन मानते हैं उन शास्त्रों के आधार पर। तो हनुमान जी को कह गए थे। तो अब मावजी महाराज का इतना अपमान हो रहा था, तो मावजी महाराज राम अवतार में जब हनुमान जी को कह के गए थे तो हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए कि मावजी राम है, विष्णु है, कृष्ण, यही तो है हमारे मेरे ईश्वर तो यही तो हैं। जब सीने के अंदर फाड़ के बताया था तब तो वहाँ पे थे, तो आज जब मावजी सामने है तो क्यों नहीं पहचान पा रहा। मावजी महाराज को बड़ा गुस्सा आया। तो हनुमान जी इतनी मावजी महाराज की जो बेइज्जती हो रही थी वो हनुमान जी देख रहे थे। तो मावजी महाराज को गुस्सा आया, तो मावजी महाराज ने जोर से एक चपाट लगाया गाल पे। तो उस समय से उनका मुख उत्तर से दक्षिण की तरफ हो गया था। और ये इतिहास में पहला एक ऐसा मंदिर है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका मुख है। तो मावजी महाराज फिर चले गए, और पादुकाओं का आज भी सात समुदाय बड़ा धूमधाम से हर वर्ष मावजी जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ पे उनका पूजा अर्चना करते हैं, और मावजी जुलूस निकाला जाता है। और ये मावजी महाराज के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने करी, और बहुत सारी चमत्कारिक बातें भी कही। कुछ लोग जो हैं इस पर विश्वास करेंगे, कुछ लोग जो हैं अलग मानसिकता के होते हैं वो नहीं भी करेंगे। सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप चाहे भरोसा करें ना करें, लेकिन वो चीज़ें आज भी सत्य हुई है। उन चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा। मावजी महाराज जो थे उनके चोपड़ों की क्या गाथाएं हैं, क्या गुणगान है, वो सारी चीज़ें। बिल्कुल, मावजी महाराज ने 750 चोपड़े लिखे अब तक। और मैं आपको बताया अभी उससे पहले कि मावजी महाराज गैप सागर के पानी पे चले तो वो सीधा चलने के बाद चले गए थे शेषपुर, और शेषपुर वहाँ धौलागढ़ पर्वत है, उस पर्वत की गुफा के अंदर रह के फिर उन मावजी महाराज को पता चल गया कि मुझे यहाँ कोई मानने वाला है नहीं, तो अब मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को मैं करूँ। तो मावजी महाराज धौलागढ़ पर्वत पे जाते हैं, और वहाँ पे गुफा है, उस गुफा में रह के उन्होंने 750 चोपड़े लिखे। उसमें 5 जो चोपड़े थे वो बड़े चोपड़े हैं, और बाकी जितने चोपड़े थे वो गुटके हैं। गुटके का मतलब छोटे छोटे ग्रंथ थे। तो उन ग्रंथों को उन्होंने लिखा, और स्वयं ने लिखा है। और 5 जो चोपड़े हैं उसमें सबसे बड़ा चोपड़ा है, मतलब सबसे बड़े जो 5 चोपड़े हैं उनका एक पहले चोपड़े का नाम है शाम सागर। वो शाम सागर है, वो साबला में है, श्री हरि मंदिर में।
गुरु जी के आश्रम में। इसके बाद में दूसरा चोपड़ा है वो प्रेम सागर प्रेम सागर है, वो है पूंजपुर में। वहाँ पे भी मावजी महाराज का मंदिर है, वहाँ पे वो सुरक्षित है। इसके बाद में तीसरा चोपड़ा है वो मेघ सागर है। वो मेघ सागर है वो शेषपुर में है। शेषपुर जो अपने मंदिर है उस मंदिर के अंदर है। चौथा चोपड़ा है रतन सागर। रतन सागर है, उसको रत्न सागर भी कहते हैं, और वो बांसवाड़ा में है, त्रिपुलिया रोड है। वहाँ पे एक विश्वकर्मा का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर सुरक्षित है लोगों की सुरक्षा में। इसके बाद पांचवा चोपड़ा है ये अनंत सागर है। और ये अनंत सागर का मतलब सारी जो भविष्यवाणियाँ लिखी हुई है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है अनंत सागर के अंदर। जितनी भी भविष्यवाणियाँ आज तक हमने पढ़ी और सुनी वो सब लिखी हुई हैं अनंत सागर, क्योंकि हमने पढ़ी इसलिए कि हमारे पहले जितने भी लेखक हुए हैं और जितने भी लेखकर्ता हुए, जितने लिखने वाले थे, आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, न्यूज़पेपर में लिखते थे, वो अखबारों में अपने आर्टिकल लिख कर देते थे। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने उस अपनी किताबें निकाली, जो आर्टिकल निकाले हमने उनमें से पढ़ा। तो ये बातें मैंने पढ़ी हुई इसलिए मैं बोला, क्योंकि कई लोग सवाल करेंगे पढ़ा है, जब अनंत सागर तो यहाँ है नहीं तो पढ़ा कैसे। तो ये पढ़ाई आर्टिकल लिखे हुए, तो उन आर्टिकल से हमने पढ़ा है। अनंत सागर है वो लंदन के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है, ऐसा हमारा मानना है। और ग्रंथों के आधार पे भी यही है। यहाँ हमारे गुरुजी जो पीठाधीश्वर हैं उनका भी यही कहना है, और यहाँ इससे पहले जो भी पीठाधीश्वर हुए उनका भी यही कहना था कि जो अनंत सागर है वो लंदन में सुरक्षित है। अब ये अनंत सागर जो है उसमें भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं। भविष्यवाणी अनंत सागर के लंदन तक जाने की भी कहानी सर वो जरूर जानना। बिल्कुल बिल्कुल। अनंत सागर यहाँ पे ये हुआ था कि अपने राजस्थान में नहीं, भारत में जितने भी राजा हुए तो उनकी एक कमी रही। शायद ये बात कहीं गलत ना जाए, मेरा गलत व्यू में कोई कहने का आशय नहीं है, लेकिन उस समय हो सकता है अपन ने मैंने जहाँ तक सुन रखा है, अपन सुनी हुई बात को कहना चाहते हैं, जनश्रुति कहते हैं इसको। जनश्रुति के आधार पर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अंग्रेज जो थे, मराठा आए हुए थे। मराठा अपने यहाँ के राजा को बहुत परेशान कर रहे थे, आपस में युद्ध चल रहे थे। तो उस समय हमारे के राजा भी अनभिज्ञ थे अंग्रेज़ों से, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को आमंत्रण दिया था कि आप हमको मराठाओं से बचाओ। तो अंग्रेज आए और मराठाओं से राजा को बचाए भी थी, लेकिन मराठाओं को यहाँ से फिर भगा दिया अंग्रेज़ों ने। लेकिन अंग्रेज़ जब युद्ध समाप्त होने के बाद में राजाओं को सांत्वना देने के बाद में वो वापस अपने क्षेत्र जा रहे थे, लेकिन जाते जाते वो बेणेश्वर धाम की तरफ से जा रहे थे, तो उनको किसी के द्वारा जानकारी पड़ी कि यहाँ पे चमत्कारिक चोपड़े हैं। मावजी महाराज एक संत हुए हैं यहाँ पे, और संत के द्वारा लिखा हुआ चोपड़ा है, और चोपड़े बड़े चमत्कारिक हैं। अगर वो चोपड़ा आप हाथ में भी लोगे चमत्कार हो जाएगा, इस तरह का चोपड़ा। और आज से 350 पहले की बातें हैं, तो अभी हम आज इन चीज़ों पे अभी विश्वास करते हैं हम, तो उस समय तो वाकई वो चीज़ें थी तो लोग तो विश्वास, क्योंकि लोग जब साधना करते थे हवा में उड़ जाते थे। तो वो बातें सत्य हैं, हमको स्वीकार करनी है, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि वाकई देखो साधना में इतना दम है कि आज भी अगर कोई व्यक्ति साधना करे पूरे मन से तो हवा में उड़ सकता है। साधना का नाम ऐसा है। तो उस समय क्या हुआ कि किसी को पता चला होगा अंग्रेज को, तो वो अंग्रेजों को पता पड़ने के पहले उनको मराठाओं को पता पड़ गया था। तो मराठाओं का युद्ध हो गया, फिर मराठा यहाँ से भागने गए थे, तब मावजी महाराज के चोपड़े को चुरा कर वो जा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को पता पड़ा कि मराठा इन चोपड़े को चुरा कर लेके जा रहे थे, उन मराठाओं को फिर वहाँ से भगाया, वो चोपड़ा उन्होंने ले लिया। और चोपड़ा लेने के बाद में इस चोपड़े का नाम अनंत सागर उनको पता नहीं था, और फिर वो अंग्रेज अपने साथ में वो चोपड़ा लंदन लेके चले गए। इंग्लैंड आज भी वो पड़ा हुआ है। तो वो लंदन जाने का रहस्य यही है कि मराठाओं को भगाने के लिए राजाओं ने अंग्रेजों को आमंत्रण दिया था, और आमंत्रण के माध्यम से अंग्रेज यहाँ पे आए थे, और मराठा भी उस चोपड़े के बारे में जान चुके थे। तो फिर मराठा वो चोपड़ा लेके जा रहे थे, तो उस समय अंग्रेजों ने उनको रोका और अंग्रेजों ने वो चोपड़ा उनसे ले लिया। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, अंग्रेज न तो कभी किसी के हुए, तो वो चोपड़ा यहाँ हमको वापस देने के बजाय वो यहाँ से वो लेकर चले गए। लेकिन आज भी इस चोपड़े को उन्होंने सुरक्षित रखा है। फिर यहाँ के कुछ लोगों को पकड़ कर ले गए, और क्योंकि वो तो चोपड़ा पढ़ ही नहीं सकते थे, भाषा हम यहाँ के लोग नहीं पढ़ सकते थे, वो तो यहाँ के जो जानकार लोग थे उनको पकड़ के ले गए, और उनको पकड़ के ले जाने के बाद में सारा उनको व्याख्यान करवाया, और व्याख्यान करने के बाद वो सारी चीज़ें उन्होंने हो सकता है इंग्लिश में कन्वर्ट करवाई हो, तो उनको पता पड़ा कि ये तो बड़ा चमत्कार है। तो इसके आप देखना कि 350 साल ये उस समय की बातें हैं, और जो प्लेन के आविष्कार हुए, रॉकेट के जो आविष्कार हुए, जो अभी तक ये इसरो जो यंत्र कर रहा है, वो इसके बाद सब शुरू हुआ है। तो और अपने यहाँ तो हुआ नहीं, सबसे पहले तो सब विदेशी चमत्कार का ये आविष्कार हुए हैं। तो वो चोपड़े के माध्यम से सारे आविष्कार हुए हैं। इसी टॉपिक पर मैं आना चाहूँगा कि अनंत सागर के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ, जिसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल भविष्यवाणियाँ भी हैं, कुछ वास्तविक भविष्यवाणियाँ में जैसे कहा जाता है कि कोविड के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन के आविष्कार के बारे में लिखा हुआ है, गाड़ियों के बारे में लिखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। एक एक भविष्यवाणी पर मैं आना चाहूँगा, लेकिन सर आप बताएं कि कौन सी ऐसी भविष्यवाणी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और आपने आपकी नज़रों से देखा और आपने लोगों से सुना कि हाँ ये भविष्यवाणी वहाँ पर लिखी हुई थी और सत्य हुई।
देखो 77,66,000 भविष्यवाणियाँ हैं, अपन ने सुन रखा है। लेकिन जैसे कि छोटी छोटी भविष्यवाणी से मैं शुरू करना चाहूँगा कि दूरिये दूरिये दीवा बरेगा। ये भविष्यवाणी तो अपने यहाँ पे भी कई लोगों ने लिखी है और वो सत्य है। तो दूरिये दूरिये दीवा बरेगा मतलब आज 350 साल पहले मावजी महाराज ने ये सोचा था कि दूरिये दूरिये दीवा बरेगा, मतलब एक घर से दूसरे घर लाइटें जाएगी, वो तारों के माध्यम, दूरी का मतलब तार, जबकि उस समय ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कोई करती थी नहीं, कुछ भी नहीं था। तारों के माध्यम से लाइट जाएगी, दिए से पहले जो जीवन यापन करते थे तो तारों के माध्यम से एक दूसरे के घर पे वो लाइट जाएगी और लाइट से वो प्रकाश होकर प्रकाश से लोगों के जीवन में अंधकार वो दूर होगा। इसके बाद में लिखा हुआ था भेद में भभूका फूटेगा, यानी वो भी किसी ने आज तक न तो हुआ था। तो दीवारों के जो नल की पाइपलाइन हो रही है वो दीवारों के अंदर से हो रही है। आज जबकि उस समय नल जैसी कोई चीज कोई नहीं थी। हम कुओं पे पानी भरने जाते थे, रस्सियों से खींचते थे। तो भेद में भभूका फूटेगा इसका मतलब यही है कि दीवार के अंदर से पानी आने लगा। तो और दूसरा और है कि परिये परिये पानी बिसाएगा। तो पानी को भी नाप तोल कर भेजा। पानी इसलिए पहला बहुत पानी था, तो कुओं में भले कुओं में था लेकिन पानी था, तो पानी लोग कुओं में लेने जाते थे और माप तोल के तो ये सिस्टम था नहीं। उस टाइम को सोच भी नहीं सकता था पानी को बेचा जाएगा मतलब पानी का मतलब व्यापार होगा ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। परिये उस परियों से पानी बेचना, परी होते थे पहले ना, जैसे दूध मापते ऐसे, तो परिये ने उस बोतलों के माध्यम से वो पानी बिका जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी। मोबाइल के बारे में भी कोई भविष्यवाणी? हाँ, इसके बाद में वायरे बातें थाएगा। तो ऐसा किसी ने सोचा था कि आज विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति है जिसको यहाँ बैठे बैठे हम बात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, हम यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, क्या 500 मीटर दूर तो भी हम जो बोलते हैं वो सामने वाले को सुनाई देता। आज जो विदेश में बैठा हुआ तो भी हम बाहर बातें कर रहे हैं। तो मावजी महाराज की ऐसे चमत्कार हुए थे तो और उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की और आज हम उस भविष्यवाणी का उपयोग कर रहे हैं। और ये विदेशियों से हुआ है क्योंकि सारा चोपड़ा वहाँ है और वहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उन चोपड़ों के माध्यम से ये आविष्कार हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। और कुछ भविष्यवाणियाँ मैं याद करूँ, अपन भविष्यवाणी की बात करते हैं। तो आपने जैसे भविष्यवाणी के बारे में पूछा है, तो भविष्यवाणी करने से पहले मैं कुछ पंक्ति आपको गाकर फिर से सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि भविष्यवाणियाँ करने से पहले पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कि मावजी महाराज ने भविष्यवाणी करने से पहले कुछ पंक्तियाँ कही थी और ये पंक्तियाँ हम रासलीला में करते हुए आते हैं। जब भी गुरु बनते हैं और चेला बनते हैं, तो गुरु यानी मावजी महाराज और चेला यानी जीवनदास। मावजी महाराज का एक बहुत बड़ा चेला था जीवनदास। अब वो जीवनदास कौन था? कोई इंसान नहीं था। लेकिन मावजी महाराज, मैंने कहा ना आपको, कलयुग में जब यहाँ पे आए, वो आने के बाद में वो अकेले थे, तो उन्होंने सबसे पहले 7 समुद्र को बुलाने से पहले भी जीवनदास को बुलाया। जीवनदास को बुलाया ने अपनी जीभ को खींच के अपने सामने रख दिया। इसके अलावा उनका नाम पड़ा जीवनदास। तो कई किताबों ने जीवन दिखा, जीवन जो वो जीवन नहीं है, जीवनदास है वो। तो जीवनदास का मतलब तो जो जीभ से निकाल के, मतलब अपने आप को स्वयं निकाल के सामने रख दिया, किसी से बात तो करनी पड़े। फिर बात करते करते उन्होंने फिर 7 समुदाय को आमंत्रित किया, कई समाजों को आमंत्रित किया कि अब देखो, सीधा 7 समाज को देख के बुला के ने तुम ये करो ऐसा तो कह नहीं सकते थे। सब समुदाय को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद में उन्होंने सबको ये काम कहा कि भाई आपको मेरा काम करना पड़ेगा कि घाघरा ओढ़नी जैसे कपड़े पहन के आपको रासलीला करनी पड़ेगी। तो कई समुदायों ने उनको अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये मावजी वो ईश्वर हैं, विष्णु, ये जानते नहीं थे। लेकिन उन्होंने सामान्य रूप में मना कर दिया। फिर 7 समुदायों ने स्वीकार किया कि नहीं, हम करेंगे। तो मावजी महाराज ने कहा कि फिर आपका टोप हमको दे दो, क्योंकि हम लोग उस समय वो टोपी पहनते थे। तो आप टोप हमको दे दो और मेरा मुकुट आप ले लो। आज से आप मावजी का रूप धारण करके रासलीला करोगे और मैं एक सामान्य पुरुष की तरह रहूँगा। तो आज भी जितने भी गादीपति अपने हुए हैं और अभी वर्तमान में पीठाधीश्वर श्री अच्युतानंद जी महाराज हैं, वो भी जब गादी पे बैठते हैं और कहीं चतुर्मास करते हैं या कहीं पधरवनी करते हैं, तो वो टोप पहन कर ही वहाँ पर जाते हैं। तो मावजी महाराज ने फिर जो भविष्यवाणी की है, तो चलते हैं भविष्यवाणी की ओर। तो भविष्यवाणी कुछ पंक्तियाँ कही थी, तो पंक्ति आपको गा के सुनाना चाहता हूँ कि भजिले रे जन मारा श्याम ने अन बे अविनाशी, भजिले रे जन मारा श्याम ने अन बे अविनाशी, माया देखी मत बोल जोरे, माया देखी मत बोल जो सर्वे उड़ी जासी, भजले रे जन मारा श्याम ने अन बे अविनाशी। मतलब मावजी महाराज कह रहे हैं कि अभी भी समय है कि हरि को तू भज ले। अभी समय भजने का, कलयुग है, कोई बात नहीं, चिंता मत करे, किंतु हरि को भज ले। क्योंकि सतयुग में तो भगवान को सब मानते थे, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक जीव भगवान को, मतलब जीव भी भगवान को मानता था। तो भगवान भी उस समय चिंता में थे, मैं किस किस की बात सुनूं। लेकिन ये तो कलयुग है, कलयुग में मुझे मानने वाला कोई है नहीं। तो तू मान मुझे, तू मेरा नाम ले, तो मैं तेरे साथ में खड़ा होऊंगा और तेरा जीवन का उद्धार करूंगा, तेरे साथ से पूरी दुनिया का उद्धार मैं करूंगा। तो ऐसी पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने कहा था कि अपनी माया देखिए, मतलब माया तो ये सारी माया देख रहा है, ये माया है,
ना धन दौलत ये सब क्या है, ये माया है। माया देखिए ना मत भूल जे सर्वे उड़ी जासी, मतलब तो माया देख के मत भूल, ये सब एक दिन उड़ने वाला है, कोई भी अपने साथ में लेकर गया नहीं है। फिर कहते हैं कि काया नो गर्व न कीजिए, काया है पण काशी, काया नो गर्व न कीजिए, काया है पण काशी, पाणीમાં પ્રતિબિંબ ઉપજો રે, પાણીમાં પ્રતિબિંબ ઉપજો, सर्वे उड़ी जासी, भजी रे जन मारा श्यामने अनवे अविनाशी। मतलब इस काया पे क्या गर्व कर रहा है तू, कितना सुंदर है यही गर्व कर रहा है। लेकिन ये काया जब मिट्टी बन गई तो किस पे गर्व करेगा तू, इस काया पे तुझे गर्व करना नहीं है। जिस तरह पानी के सामने तू खड़ा रहता है और जरा प्रतिबिंब उस पानी के अंदर दिखता है, लेकिन पानी का एक हल्का सा हिलोर आया तो प्रतिबिंब मिटने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, तो तू उस तरह से ही मिट जाएगा। तो तेरे काया पे इतना गर्व मत कर, तू ईश्वर पे विश्वास कर, तू ईश्वर पे विश्वास रखेगा ईश्वर तेरे पे विश्वास रखेगा, तो तू ईश्वर को मान, बाकी इस दुनिया में कुछ है नहीं, कोई भी नहीं है तेरे साथ में, तू अकेला आया और अकेला ही जाने वाला, और ये सत्य है। और इस सत्य को जिस दिन तूने स्वीकार कर लिया तो वो कभी मिटने वाला नहीं है। आज कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं होता है, क्या किसी ने ये कहा, आज अगर हम किसी अच्छे बड़े व्यक्ति करोड़पति व्यक्ति की बात करते हैं, आज उसके बाद धन दौलत सब कुछ है, बहुत सारे ज़मीन है, लेकिन वो मरता है तो क्या उसके खुद के प्लॉट पे जलाया जाता है, उसको नहीं जलाया जाता। कितने भी धन दौलत, आज अंबानी भी अगर मर जाए तो उसको उसके प्लॉट पे नहीं जलाएंगे। सही बात। उसकी जो गांव हियारी जो गांव खेत होता है ना, जो शहर हियारी जो गांव एक स्पॉट बना रखा है वहीं पे जलाएंगे उसको। तो तू इतना गर्व मत कर, तेरी सारी चीज़ें, तेरा पुत्र भी तेरे को ये नहीं कहे कि मेरे पिताजी को मेरे उस प्लॉट पे जलाओ, वो मेरे पिताजी ने खरीदा है, नहीं जलाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो जलाने से ज़मीन खराब हो जाएगी, इसलिए वो जो ज़मीन तेरे लिए वो ज़मीन पूरे गाँव की जो है तेरे को उसी ज़मीन, तू कितना भी बड़ा हो लेकिन मरने के बाद तू जो गरीब व्यक्ति जलाए वही तेरा जलने का ठिकाना है। इसलिए तू अपने आप पे इतना विश्वास मत कर, इतना भरोसा कर तो ईश्वर पे कर, और अपने इस काया पे इतना गर्व मत कर। और फिर पंक्तियाँ कहते हैं कि मारे हरि ने बजवानो राखो खटको, रे मारे प्रभु ने बजवानो राखो खटको, रे मारे हरि ने बजवानो राखो खटको, रे मारे प्रभु ने बजवानो राखो खटको, आ काया काशी कुंबारी नो गडलो, रे 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 एने फूटता न एने घरता जने लागे वारो, रे एने फूटता जने लागे वारो। मतलब ये शरीर है वो कुम्हार के कच्चे घड़े की तरह है, तू क्या समझ रहा है इसको पका देगा तो नहीं फूटेगा, ये पका देगा तो भी फूटने वाला है। तो तू कितना भी बड़ा हो जा, लेकिन ये तू कच्चा ही है, अंदर से तो कच्चा ही है, ये मिट्टी ही बनने वाला है। तो ये काशी कुबारी नो गढ़, कुबार के कच्चे घड़े के समान है। फिर क्या कहता है कि काया कास कमल के रो भारो, रे काया कासा कमल के रो भारो, रे काया कासा कमल के रो भारो, रे काया कासा कमल के रो भारो, रे एने घरता जने लागे वारो, रे एने घरता जने लागे। मतलब तू कमल की डंडी की तरह है, तू कैसा है, कमल की डंडी की तरह है। तो पानी के अंदर है तब तक तो वो कमल की तरह खिला हुआ है, लेकिन वो पानी से जैसे बाहर निकल जा तो वो जैसे अपन लकड़ियों का भारा बांधते हैं उस भारे के समान हो जाएगा, तेरा कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। तो कमल के कच्चे भारे के समान है, तो अपने आप पे इतना गर्व मत कर। फिर और मतलब माओजी महाराज वो कह रहे हैं तो मैं, और इसके पे तू अभी भी नहीं समझाए, चल तो मैंने इतनी सारी बातें कही फिर भी नहीं समझा, तो मैं तुझे भविष्यवाणी बताता हूँ कि तू इस भविष्यवाणी में चल तो तू शायद समझ जाए। फिर कुछ भविष्यवाणियाँ है कि भेद में बबू का फूटेगा, है ना, दूरिये दूरिये दीवा भरेगा, इसके बाद में काकरिए तंबू तना से, और ओजन परत में जो छिद्र हो रहा है ना उसके बारे में भविष्यवाणी की, वो थोड़ा सा डिटेल में से जानना चाहूँगा। ओजन परत में जो छिद्र होगा उसके बारे में लिखा है, पर्वत गरी ने पानी था से, पर्वत गढ़ी ने पानी, और जमीन आसमान नो पर्दो टूट से, मतलब जमीन और आसमान का पर्दा टूटेगा, यानी पर्दा क्या, ओजन परत जो है उस परत के अंदर से छिद्र हो रहा है। और वो छिद्र होने का कारण माओजी महाराज ने आज से 350 पहले कहा कि इस जमीन पर गर्मी इतनी होगी कि इस गर्मी पे सहन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो आसमान पर जमीन ना पर्दो टूट से, है ना, और पर्वत गरी ने पानी था, यानी जो हिम के जो पर्वत हैं वो पिघल कर पानी हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये सारी बातें उन्होंने उस, अब पर्वत गरी ने पानी था जो सामान्य बात कही है, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग की बात है, ये बात उन्होंने आज से कई समय पहले कर दी थी। और एक भविष्यवाणी उन्होंने की है कि गौ चोखा गणवामल से, मतलब गौ और चोखा गणवा, आज हम कंट्रोल जो है कंट्रोल वगैरह उस पर हम जा रहे हैं और तोल के गेहूं ला रहे हैं ना, इस सारे जो गौ चोखा गणवा मल से ये मिल रहा है और ये हो रहा है। और है कि घेड़े घेरे घोड़ी बंदा से,
घेरे घेरे घोड़ी बंधा से। तो पहले तो घोड़े थे, घर घर घोड़े थे, लेकिन आज घोड़ी बंधी है। तो घोड़ी यानी गाड़ियाँ, आज जो गाड़ियाँ हैं वो सब घोड़ियाँ हैं, लेकिन वो क्या है कि ईंधन डालने से ही चलेगी। तो आज वो क्या, और वो क्या बम धमाका है, वो बम है, चलता फिरता बम है, और जिस दिन उसको फूटना को ऐसा फूटेगा कि तुम खत्म हो जाओगे। मतलब अपने आप को प्रसारित करो, लेकिन इतना करो कि जितनी आवश्यकता है। जरूर से ज़्यादा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं। आपको ईश्वर जानता है और आप अपने आप स्वयं को जानते हो, तो अपने आप को इतने आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, आपको हरी आगे बढ़ा देगा। और कुछ कहा है, सुनेगा कि लक्ष्मी लूटा से लोक तणी तेनी वार न बोन। एक इसको गा के सुनाओ कि लक्ष्मी लूटा से लोक तणी तेनी वार न बोम अबला लाज लूटा से अबला जातनी आ एवा आदर से करम। मतलब लक्ष्मी लूटा से लोक तणी। देखो ये फ्रॉड हो रहा है ना, जो मोबाइल के माध्यम से, सोशल के माध्यम से जो फ्रॉड हो रहा है, लोगों पे एक ओटीपी जाती है और ओटीपी जाने से वो पैसा एकदम गायब हो जाता है। वो माओजी महाराज 350 पहले विचार किया था कि मोबाइल आएंगे, मोबाइल आने से ये सोशल वो होगा, है ना, फ्रॉड होगा, ये सारी बातें उन्होंने लिख रखी थी। फिर अबला जाति ने लाज लूटा से, ये हम बड़े, ये जब बात, एक छोटी सी लाइन है ये कि लाज लूटा से अबला जाते नहीं एवं आदर से कर्म। मतलब लाज लूटा से अबला जाने, बोले अबला किसको कहा है, नारियों को कहा है, स्त्री लड़कियों को अबला कहा है। और लाज लूटा से अबला जाते नहीं एवं आदर से कर्म, मतलब आज के कलयुग के लोग ऐसे होंगे जो अबलाओं की लाज लूटेंगे, अबलाओं की इज्जत लूटेंगे। हम देख रहे हैं आज हम इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मावजी महाराज का गुणगान कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन का बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस क्षण पे यहाँ बैठे हुए हैं, इस क्षण पे इस भारत में, इस पूरे विश्व में इतने कुकृत्य हो रहे होंगे जिसमें हम दोनों अभी लिप्त नहीं हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे शायद ये जो पक्षी बाहर आवाज़ सुन रहे हैं, वो भी मावजी महाराज की बात ये सुननी होगी, इसलिए वो चिकचिकाहट की आवाज़ लगा रहे हैं। तो इनके कर्म में लिखा होगा कि मावजी की बात मुझे सुननी है। तो ये मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ सर। और दूसरी बात ये कि आज कहीं पे रेप हो रहे होंगे, कहीं चोरियाँ हो रही होगी, कहीं लोगों के खून कर रहे होंगे, कोई मर्डर कर रहे होंगे, किसी की बेइज्जती कर रहे होंगे, किसी को ऊपर से नीचे धकेल रहे होंगे, कितना कुछ कर रहे होंगे। और आज हम विश्व में हर एक क्षण जानते हैं, किसी कोई जन्म ले रहा होगा, कोई मर रहा होगा, किसी को कोई जला रहा होगा। तो उन सबसे हटके हम दोनों अब मावजी महाराज का गुणगान करें, तो इससे अच्छा कर्म और क्या हो सकता है। तो ये कहा है कि अबला जाति ने लाज लूटा से, मतलब हम अगर निर्भया हत्याकांड की बात करें, एक छोटी सी बात है, और ये छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी बात है, पूरे भारत में ये बात फेमस हुई थी। लेकिन ये बात मावजी महाराज ने कितने समय पहले ये बात कही थी कि अबला जाति ने लाज लूटा से। तो निर्भया हत्याकांड हम आज आप और हमें, मेरी जो बात लोगों तक पहुँचेगी, सब इन चीज़ों से वाकिफ़ है कि वाकई निर्भया हत्याकांड कितना घिनौनी हत्याकांड था, कि कितने लोगों ने, एक लड़की थी, उस लड़की के साथ में घिनौना हत्याकांड किया था। इसके बाद में हम देखें अभी कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ में ये हुआ। तो ये तो सेवा करने गई थी, तो आज कितने मतलब राक्षस जैसे इंसान हो गए हैं। राक्षस के अंदर इंसान, जो इंसान है उसके अंदर राक्षस ने जन्म ले लिया, और ये चलती फिरती लड़कियों के साथ में इज्जतें लूटते हैं, अबला जात की लाज लूट रहे हैं। तो ये बहुत घिनौना कृत्य हो रहा है। वो मावजी महाराज ने पहले लिख रखा था। ये भविष्यवाणी भी इसलिए की है कि ये भविष्यवाणी, तुम अगर मेरी भविष्यवाणी जब पढ़ो तब भी सुधर जाना। अगर आपके अंदर राक्षस निवास कर रहा है तो उस राक्षस को निकाल देना। ये भविष्यवाणियाँ इसलिए की गई है। और कुछ भविष्यवाणी कही है, आपको और सुनाता हूँ मैं कि धनपति मदिरा महालसी आ भूली जासे धनी नो धर्म। धनपति मदिरा महालसी आ भूली जासे धनी नो धर्म। आ लाज लूटा से अबला जातनी आ एवा आदर से करम। मतलब धनपति मदिरा महालसी, मतलब आप अपन देख रहे हैं कि पैसे वाले और नहीं पैसे वाले लोग हैं, वो भी आजकल शराब के इस नशे में डूब रहे थे। लेकिन भगवान ने उसको जिस काम के लिए भेजा है वो काम वो कर रहे नहीं रहे हैं। तो कैसा काम हो रहा है। इसके बाद में मावजी महाराज ने कहा है कि तू भले कुछ भी कर, कोई बात नहीं, तू अभी तक भी नहीं समझा है तो तू अब ऐसा कर, तू गुरु को बना, एक गुरु बना जीवन में। गुरु जैसा कहे तू ऐसा कर, तो शायद तेरा जीवन परिवर्तित हो जाए, तेरा जो राक्षस निवास कर रहा है वो राक्षस निकल के चला जाए। तो गुरु जी ने उस मावजी ने फिर पंक्तियाँ लिखी है कि तेल तो कढ़ैया में ऊक रे अमय ओर्या छे मूंग। तेल तो कढ़ैया में ऊक रे अमय ओर्या छे मोग। सुगुरु हता तो सिजी गया अनुगुरु रया रे कठोर। सामी मारा संत ने तार जो। मतलब मावजी महाराज कह रहे हैं कि अभी भी अपने को संत कह रहे हैं। मावजी महाराज अपने को कह रहे हैं कि ये संत हैं, इन संतों को तुम
तार देना। हाँ, तो ये पंक्ति भी इसलिए कही है कि तू अभी तक नहीं सुधरा है तो कोई बात नहीं, तू गुरु बना ले। तो गुरु बनाएगा तो शायद तेरे अंदर परिवर्तन आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु रहना बहुत आवश्यक है। जिसका गुरु नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहा है कि तो गुरु बना ले। तो जिसने गुरु बनाया है वो तो इस दुनिया में, इस कलयुग में भी तैर जाएगा, और जिसने गुरु नहीं बनाया है तो वो उस मूंग की तरह, जो मूंग के अंदर ओगणे निकलते हैं उसकी जगह कठोर रह जाएगा, वो तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर भी गुरु बना ले। फिर और एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि मुसलमानों मक्का छोड़ से, ये मुसलमान के बारे में बताया, मतलब सामान्य व्यक्ति से लगाकर मुसलमान तक की बात बताई गई कि मुसलमानों मक्का छोड़ से दया छोड़े दिनार। ऐसा समय आएगा, अगर तो गुरु नहीं बनाएगा तो देख फिर कैसा समय आएगा कि मुसलमानों मक्का छोड़ से दया छोड़े दीनानाथ रे, पाप नो तो प्रलय था से, धर्म रे से दूर रे। मतलब ऐसा समय आएगा कि मुसलमान जो हैं वो मक्का मदीना को कितना मानते हैं, मतलब वहाँ जाना इसलिए उनके जीवन का सब कुछ हो गया ऐसा मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो वहाँ जाना भी छोड़ देंगे। ईश्वर भी दया करना ईश्वर इंसान के साथ में छोड़ देगा, क्योंकि वो जानता है कि कलयुग आ गया, कलयुग के अंदर इसके अंदर पूर्णतः राक्षस घुसा हुआ है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा। तो मुसलमान भी मक्का छोड़ देंगे, है ना। वो दया छोड़ा दीनानाथ, दीनानाथ जो है, दीनानाथ मतलब ईश्वर, वो भी दया करना भी छोड़ देगा। पाप न तो प्रलय था से, पाप का इतना बड़ा प्रलय होगा कि धर्म रह से दूर, मतलब धर्म से लोग दूर हो जाएंगे। ऐसी भविष्यवाणी मावजी महाराज ने की। एक और अंतिम भविष्यवाणी सुनाना चाहता हूँ कि स्त्री तो श्रृंगार सजली, स्त्री तो श्रृंगार सजली, मंगल गावे मेघरे, प्रणया नरसु प्रीत तोड़े, प्रणया नरसु प्रीत तोड़े और नर करे अधीन रे। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि क्या कह रहे कि स्त्री तो श्रृंगार सजली मंगल गावे मेघ ले, यानी स्त्री जब सजती है, सवजती है तो मेघ भी गर्जना करने लगते थे। स्त्री का सजना इसलिए, स्त्री तो भगवान ने एक ऐसा जीव बनाया है जिस, मतलब उस जीव के बारे में तो हम जितनी भी बात करें, वो माँ है, वो बहन है, वो पत्नी है, उसके बिना जीवन अधूरा है। तो इतनी अच्छी बात कही गई है कि स्त्री तो श्रृंगार सजली मंगल गावे मेघ। जब स्त्री सज के निकलती थी तो मंगल मेघ भी मंगल गीत गाते थे। लेकिन आज की स्त्री कैसी है कि आज स्त्री कैसी हो गई है कि प्रणया नरसु प्रीत तोड़े, मतलब अपने जिस पति के साथ में वो शादी की उसके साथ में तो वो प्रीत तोड़ रही है, और पर नर करे अधीन रे, मतलब दूसरे नर के साथ में अपना संबंध स्थापित कर दी है। तो ये कितनी बड़ी बड़ी बातें मावजी महाराज ने कही और है। ये बात जो है वास्तव में आज सत्य लगती है। जिस प्रकार की चीजें अपन देख रहे हैं, जिस प्रकार से धर्मकांड देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, उसके हिसाब से ये भविष्यवाणी आज भी आपको सत्य नजर आएगी। बिल्कुल। और एक और भविष्यवाणी मावजी महाराज ने कही है कि हाथे भरी वेते भरी कुसे भरी बंसली, कि हाथे भरी कुसे भरी वेते भरी वंसली, वेते भरी वंसरी, एणे पापी पग तले ने सरी जी। मतलब लोगों ने स्त्री को तो नहीं छोड़ा, स्त्री को भी नहीं छोड़ा। अरे स्त्री को नहीं छोड़ा ठीक है, लेकिन धरती को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। अब धरती को कैसे नहीं छोड़ा, धरती भी स्त्री है, धरती कौन है, माँ है, तो माँ स्त्री है, तो स्त्री को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। आज धरती भी रो रही है कि इस कलयुग के लोग इतने राक्षस हो गए हैं कि मुझे तक नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे तक नहीं छोड़ रहे। वो कैसे नहीं छोड़ रहे कि हाथे भरी वेते भरी और कुसे भरी, मतलब इतने से लगाकर इतना 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 मेरे को माप रहे हैं और इंचों स्क्वायर फीट में मुझे बांट दिया है। और भगवान से कह रहे कि मेरा कोई धनी नहीं रहा है, मेरा कोई धनी है ही नहीं, हे प्रभु मेरे इस संसार में कोई धनी नहीं रहा है। मुझे आज कोई खरीदता है तो पर से अपने लाभ के लिए वापस मुझे बेच देता है। तो मैं स्त्री हूँ और मुझे आज कोई खरीदता है, मुझे वापस बेच देता है। आज स्त्री की भी ये स्थिति होगी, अपने फायदे के लिए वो खरीद लेते हैं और फिर इसके बाद में वो बेच देते हैं। तो धरती की ये स्थिति कर दी है। तो धरती भी आज इतनी रो रही है, इतनी काँप रही है। जब धरती संवाद अगर मैं आपको कभी सुनाऊंगा, जब हम दोबारा कभी मिलेंगे धरती संवाद को मैं सुनाऊंगा। सर मैं हकीकत कहना चाह रहा हूँ कि जब धरती संवाद आप सुनोगे तो अपने आप को मतलब इतना वो करोगे आपके, धरती भी इतना रो पुकार रही है कि धरती ऐसा सहन कर सकी, और इतना सारा हम इस धरती पे क्या कुछ नहीं कर रहे हैं सर, है ना। अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन धरती के लिए भी कुछ हमने किया नहीं। आज लोग पेड़ पौधे लगाते थे पहले समय में, वो धरती के लिए लगाते थे, और धरती के लिए लगाते थे, अपने लिए भी कहीं लगाते थे। आज पेड़ पौधे अपने लिए काट रहे हैं कि मैं यहाँ प्लॉट बना दूंगा तो कल मैं बेच दूंगा। तो प्लॉट को तो बेचना ही है, लेकिन धरती के इस पेड़ को, जो धरती की छाया है, जो धरती के वस्त्र हैं, उस वस्त्र को भी हम निकाल के फेंक रहे हैं। तो ये धरती के, जब अपन धरती संवाद पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपको
दोबारा बिल्कुल अच्छी तरह से और समझाने की कोशिश करूंगा कि धरती रो रही है, पुकार रही है कि मेरा हे निष्कलंक भगवान, मेरा इस धरती पे कोई धनी रहा नहीं है, तो आप आ जाओ और मुझे बचा लो। और मुझे बचाने के आपने देखा होगा बेणेश्वर जब भी गए हों तो निष्कलंक भगवान घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना, तलवार वगैरह, और नीचे एक स्त्री खड़ी है हाथ में घड़ा लिए हुए, तो वो विनती कर रही है कि हे प्रभु, इस कलयुग को मैं अब सहते सहते थक चुकी हूँ, अब मैं इसको और नहीं सह सकती, आप आओ और इस कलयुग का नाश करो और वापस सतयुग की स्थापना करो। तो ऐसा ऐसी ऐसी वेदना धरती सहन करिए। तो ऐसी तो बहुत और भविष्यवाणियाँ हैं, मतलब मैं बता दूँ 77,66,000 भविष्यवाणियाँ। मैं गुणगान करूँ तो शायद कई वर्ष निकल जाएंगे इसको करते हुए, लेकिन इन इतनी भविष्यवाणियों से भी अगर इंसान समझ जाता है तो ये हमारे आपके लिए आज का ये दिन अमर हो जाएगा सर। और जैसे कि इतनी सारी भविष्यवाणियों की बात करी, अब मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर जाना चाहूँगा, जिसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी हुए, और सर ने खुद में मुझे कहा था कि इस बात के लिए मुझे कलेक्टर साहब ने स्वयं बुलाया था और मुझसे इस बारे में बात करी थी। इस वक्तव्य के बारे में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही है, लेकिन जितना चोपड़ों के अंदर लिखा हो उससे संबंध में मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा लिखा हुआ है कि अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके बारे में भी चोपड़ों के अंदर लिखा हुआ है। सर वो क्या कहानी, वो मैं जरूर आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल सर, मोदी जी के बारे में बात मेरे सामने अभी थोड़े दिन पहले आई थी, कलेक्टर साहब ने मुझे स्वयं बुलाया था। तो उनके द्वारा ये पूछा गया कि कुछ एक वीडियो आया है, उस वीडियो में बताया गया है कि ये जो पंक्ति है कि मोदी मतलब गुजरात का डंका दिल्ली बजेगा, ये कुछ भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। गुजरात का डंका दिल्ली बजेगा, और आज से नहीं बज रहा है। गांधी जी भी तो थे, गांधी जी भी गुजरात के थे, उन्होंने दिल्ली डंका बजाया था, है ना। इंदिरा गांधी थे, उन्होंने दिल्ली डंका बजाया था। तो डंका बजाने का मतलब वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे, गांधी जी और ये राजनीति में सक्रिय नहीं थे, वो केवल सत्य की स्थापना करना चाहते थे, है ना, और विद्रोह करना नहीं चाहते थे, वो शांति से अपना सब काम कराना चाहते थे, वो राजनीति में सक्रिय। लेकिन मोदी जी क्या राजनीति में सक्रिय थे, और राजनीति का मतलब माओजी महाराज ने चोपड़ों में लिखा है कि दिल्ली का गुजरात नो डंको दिल्ली भाग से, वो पंक्तियाँ क्या है सर? थोड़ा सा यही पंक्ति है कि गुजरात का डंका दिल्ली बजेगा। तो दिल्ली बजने का मतलब गुजरात का एक ऐसा व्यक्ति होगा जो दिल्ली जाकर बैठेगा और पूरे भारत पे राज करेगा, और पूरे भारत पे नहीं, पूरे विश्व पे राज करेगा। और आज हम मोदी जी को, अगर मोदी जी की बात अगर लोग कह रहे हैं कि भले ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर मोदी जी की बात हो रही है, वाकई मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, और वाकई बज रहा है। तो इस पंक्ति में कितनी सच्चाई है, इस चीज़ को क्या मानते हाँ, हैं? इस पंक्ति को देखो, शास्त्र के आधार पे एक कंट्रोवर्सी आई थी कि ये पंक्ति कहाँ लिखी हुई है, किसने लिखी है, और किसके लिए लिखी हुई है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस ब्लॉग खिरवाड़ा के माध्यम से, कि लिखा हुआ तो है, न मैंने पढ़ा है, न यहाँ के किसी चोपड़े में शायद लिखा होगा, लेकिन लिखा हुआ जरूर है। अभी लिखा हुआ है तो हमने अभी तक पहले जो बात की कि अनंत सागर करके अपना एक चोपड़ा है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ के सारी भविष्यवाणी लिखी हुई है। उस भविष्यवाणी में ये भविष्यवाणी लिखी होगी, ये जनश्रुति है, ये क्या है, जनश्रुति, ये लिखी होगी। तो अगर प्रशासन, मैंने कलेक्टर साहब से ही कहा, अगर प्रशासन, अगर हमारी ये चोपड़ा, अगर हमको अनंत सागर जो लंदन में पड़ा हुआ है, मतलब वहाँ सुरक्षित है, उस लंदन से सरकार से बात करके वो लंदन से हमारा चोपड़ा डूंगरपुर में हमारे सावला क्षेत्र में वापस मंगवा दें, तो हम बिल्कुल उसको पढ़ के सुनाएंगे कहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन उसको मंगवाना पड़ेगा, उसके लिए लिखा हुआ तो है, लेकिन ये मोदी जी के लिखा हुआ है ये मैं आपको नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली का गुजरात करेगा, दिल्ली बजेगा, तो हम लोग इतने अंधे नहीं हैं, हम लोग इतने बहरे नहीं हैं, जो दिख रहा है उस पर तो बात हम करेंगे। आज मोदी जी के बारे में लोग कह रहे हैं तो हो सकता है वो सही हो, आज के गांधी जी के बारे में कह रहे तो हो सकता है वही सही हो, कुछ भी सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, पर बस बात ये लिखी हुई है कि गुजरात का डंका जो दिल्ली बजेगा। और गुजरात में जितने भी आज तक लोग दिल्ली में जाके बैठे, तो उसमें अगर हम सबसे ज़्यादा अगर मानते हैं आज मोदी जी को, इसलिए मान रहे हैं कि मोदी जी गुजरात दिल्ली में जरूर बैठे, लेकिन आज दिल्ली में बैठने के बाद में पूरे भारत में उनका वर्चस्व नहीं, पूरे विश्व में उनका वर्चस्व है। आज देखो, मोदी जी अगर वहाँ जाके अमेरिका जाके बैठते हैं तो यहाँ के लोग तो खड़े होते हैं, मोदी जी के सम्मान में तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस अमेरिका के जितने लोग हैं वो भी खड़े हो जाते हैं जब मोदी जी जाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मोदी का कोई भक्त नहीं हूँ, है ना, लेकिन मोदी जी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आज हमारे प्रधानमंत्री है वो सत्य है ना, कोई भी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य है तो सत्य को स्वीकार न करना है। लेकिन हाँ, मोदी जी के बारे में ये लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता, जनश्रुति हो सकती है, ये नहीं कह सकता सर। और ये हमने मावजी महाराज के बारे में बात करी, हमारे वागड़ क्षेत्र में बेणेश्वर का क्या महत्व है सर, वो मैं जरूर जानना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बेणेश्वर अपने आप में एक ऐसा स्थान है, मावजी महाराज ने 56 कोट रचा है। 56 कोट का मतलब आप मैं बताऊँ आपको, 56 क्षेत्र है, नहीं सलूम्बर जो क्षेत्र आता है वो 56 का मैदान, 56 और 56 क्षेत्र में कोट रचा है। ऐसा शास्त्रों के माध्यम से जनश्रुति है कि
ये जो सलूमर का एरिया है, उदयपुर का एरिया है ना, और एक गुजरात का एरिया है, इसके बाद में इधर पीठ सिमलवाड़ा, ये जो मतलब गुजरात का पूरा एरिया है, ये पूरा 56 क्षेत्र है और ये पूरे को 56 क्षेत्र का है। ऐसा कहा गया है कि पूरे विश्व में उथल पुथल हो जाएगी, और हम देख रहे हैं अभी इसराइल वगैरह भी युद्ध हुए है ना, तो ये पूरे विश्व में उथल पुथल हो रहा है। तो लेकिन ये जो क्षेत्र रहेगा, इस क्षेत्र में कभी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मावजी महाराज ने मतलब भगवान विष्णु 2 बार यहाँ पे आए हैं ये, और 2 बार यहाँ पे आए, जिस क्षेत्र पे गए, जैसे मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, उन क्षेत्रों को कभी कुछ होगा नहीं। हो सकता है लोग वहाँ से चले जाएं, लोग खत्म हो जाएं, मर जाएं, लेकिन उस क्षेत्रों को कभी नहीं होगा। बाकी पूरी पृथ्वी उलट पुलट हो सकती है, लेकिन ये जो क्षेत्र हम बेणेश्वर का मानते हैं वो बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहता हूँ कि वामन अवतार हुआ था, भगवान विष्णु का 5वां अवतार, 5वां वामन रूप धरी, है ना, राजा बलि ने उगार्यो, मतलब राजा 5वां वामन अवतार धरा था, उस समय राजा बलि हुए थे। और राजा बलि इसलिए बहुत बड़ा प्रखांड विद्वान थे वो, और बहुत बड़े मतलब पैसे वाले भी थे। पैसे वाले यानी बहुत धन दौलत थे, मतलब उनके द्वार पे कोई व्यक्ति जाता था भूखा लौटता नहीं था, कोई खाली हाथ लौटता नहीं था। लेकिन उस राजा बलि को घमंड आ गया था, और राजा बलि को घमंड आ गया, भगवान ने जिसको घमंड आया उसको छोड़ा नहीं है। भगवान ने भले उसको धरती पे भेजा, लेकिन घमंड आया तो उसको वापस देने का काम भी उनका ही है। तो जब रावण को नहीं छोड़ा, कंस को नहीं छोड़ा, तो राजा बलि को कैसे छोड़ दे? तो राजा बलि को घमंड हो गया था। तो वामन अवतार का मतलब आप जानते होंगे, छोटा बोने का रूप धारण किया था भगवान ने, एक छत्री लिया था, पंडित का रूप धारण किया था, है ना, अध नंगा शरीर था, और पंडित का रूप धारण करके वो उस राजा बलि के द्वार पे पहुँचते हैं और एक छोटी सी आवाज़ मारते हैं, भिक्षाम देही। और जैसे ही भिक्षाम देही बोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में आवाज़ आ रही थी, पूरे ब्रह्मांड, स्वर्ग लोक में और नरक लोक में, सब जगह, पृथ्वी यानी नरक लोक, सब जगह आवाज़ आने लगी। तो वहाँ पे शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य बैठे हुए थे। तो इतना सा पूरी धरती कांपने लगी। भिक्षाम देही, तो भिक्षाम देही छोटी सी आवाज़ है, लेकिन जब आवाज़ मारी तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। तो इतना से राजा बलि कह रहा कि इतने सारे कौन लोग आ गए हैं एक साथ से द्वार पे, सबको बुलाओ, आप, मैं सबको देना चाहूँगा। तो उनके मंत्री को भेजा द्वार पे, तो देखा कि एक ही पंडित खड़ा हुआ है, छतरी लेके, एक छोटा सा बोना पंडित है, वो आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई तू बुलाने के बाद पंडित जी को पूछा कि भाई आप कौन हो, कहाँ से? मैं इसी क्षेत्र का हूँ, लेकिन मेरे पास में रहने का कोई ठिकाना नहीं, मुझे खाली 3 पेर ज़मीन चाहिए। तो राजा बलि ने हंसते हुए कहा कि 3 पेर ज़मीन क्या, ये पूरा संसार मेरा है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, नर्क लोक सब मेरा है, तू जहाँ चाहे तुझे मैं दे सकता हूँ। उसने कहा मुझे नर्क लोक में खाली 3 पेर ज़मीन चाहिए। तो कहा तेरे को इस दुनिया में जहाँ पे तेरे को चाहिए, जहाँ चाहे 3 पेर नाप ले, तेरे जितने पेर लंबे और इतने नाप ले, वो ज़मीन तेरी। तो उन्होंने जब कहा कि ठीक है, देखो फिर आप इस वचन से मुकरोगे तो नहीं? तो राजा बलि ने कहा कि मैं मुकर जाऊँ, मैं राजा बलि, मेरे जैसा कोई हुआ नहीं है, ना कभी होगा, मैं कभी मुकरूंगा नहीं। तो पंडित जी ने कहा फिर से एक बार फिर से सोच लेना। तो भगवान बड़े खुश हो गए। तो पंडित और राजा बलि ने कह दिया कि माप लो, तो भगवान भी खुश हो गए। तो ठीक है, मैं मापता हूँ। तो मापने फिर भगवान ने विराट रूप धारण किया, भगवान ने अपना पूरा रूप धारण कर लिया, और राजा बलि इतना सा रह गया, और भगवान के पैर चले गए पाताल में, सर चला गया आकाश में, और हाथ दोनों भुजा चल गई, पूरे विश्व की तरफ फैल गई। तो ये तो कांपने लग गया, ये क्या हो गया? अब भगवान ने एक पैर रखा, एक में पूरा स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, स्वर्ग पृथ्वी लोक नाप लिया। अब करना क्या करना? राजा बलि हो गया भाई, अब तो मैं तो, भगवान माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो भगवान, राजा बलि इतना धनवान था, इतना सब कुछ कहा, लेकिन भगवान के पैरों में अंतिम में गिर गया। और भगवान के पैरों में गिरते से, भगवान तो भगवान थे, उन्होंने कहा कि मैं तेरे से खुश हो गया, चल तू समझ, तू मुझे पहचान गया। तो भगवान ने कहा कि तू मुझे माफ, तू मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए? तो राजा बलि था तो चालाक, भले माफ़ी मांग लिए सबको, लेके था चालाक। तो हुआ ये कि उसने भी कहा कि भगवान मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तो मांग तू। तो उससे पहले क्या हुआ कि भगवान राजा बलि के सर पर पैर रख के वो ज़मीन में उतार रहे थे, मतलब कहा कि उसको अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूँ? भगवान ने कहा कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ? तो राजा बलि कहा मेरे सर पे रख दो, अब तो कोई जगह बाकी नहीं रही है, मेरा सर रहा है, मेरे सर पे रख दो। तो राजा बलि के ऊपर सर, भगवान ने सर रखा, और जैसे ज़मीन में उसको पैर से पाताल में उतारा, तो इतने में राजा बलि हिलने लग गया। और हिलने लग गया तो भगवान ने कहा कि भाई तू क्यों हिल रहा है? तो अब तो तेरे वचन से मुकर रहा है, तो तेरे को ज़मीन में जाना पड़ेगा, पाताल में जाना पड़ेगा। नहीं कहा मैं हिल नहीं रहा हूँ, मेरे बाल कड़क बाल हैं और आपके पैर बिल्कुल मुलायम हैं, तो मैं मखमल का कपड़ा रख रहा हूँ कि उस मखमल के कपड़े से आपके पैर मुलायम हो जाएंगे। तो भगवान खुश हो गए। तो भगवान उस समय खुश हुए, इसलिए राजा बलि से कहा तू मांग, अब तुझे क्या चाहिए? तो राजा बलि था चालाक, तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप मेरे साथ में चलो। अब भगवान तो फंस गए कि भाई मुझे कह दिया, तब तो मैं अगर चला गया तो भगवान विष्णु कौन, इस स्वर्ग के करता धरता, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो अंधेरा हो जाएगा, उजाला खत्म हो जाएगा।
तो फिर भी भगवान ने वचन दिया तो करना तो पड़ेगा। तो भगवान क्या है कि पानी के अंदर चले जाते हैं। अब वो देवपोड़ की एकादशी होती है उस दिन। क्या होती है? देवपोड़ की एकादशी के दिन भगवान अंदर जाते हैं पानी के अंदर। तो जैसे ही स्वर्ग लोक में सारे देवता, पूरा अंधेरा छा गया, स्वर्ग पाताल में सब जगह अंधेरा छा गया, तो सब चिंता में आ गए, भगवान चले कहाँ गए। तो नारद जी को तो सब पता रहता है यही बात वापस। तो नारद जी ने कहा कि भगवान तो पाताल लोक में हैं, माता लक्ष्मी और शेषनाग पे सोए हुए हैं, माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रहे हैं और वो तो चले गए हैं, राजा बलि के साथ में हैं। तो कहा कि आप गोपियों को कहा, मतलब जितनी भी देवियाँ थीं स्वर्ग लोक की देवियों को कहा कि आप जाओ नीचे और राजा बलि को कहो कि हमारे भगवान को आप मुक्त करो भाई, ऊपर आए तो उजाला हो संसार में, तो अंधेरा हो जाएगा। तो उस समय एक ही ऋतु थी, उस समय एक ही ऋतु थी, न गर्मी न सर्दी न वर्षा, कुछ भी नहीं था ऐसा। अपन ने शास्त्रों में पढ़ा वो बात कर रहा हूँ। तो फिर वो ज़मीन में सारी पाताल में सारी देवियाँ गई और राजा बलि से विनती की कि राजा बलि हम ऐसा क्या करेगा आप हमको कहे। तो नारद जी ने कहा कुछ नहीं करना है, आप तो देवियों करो कि अपने पल्लू से तार को मतलब अपने पल्लू फाड़ना और पल्लू से तार निकालना और तार निकाल राजा बलि के हाथ पे बांध देना। तो जिस दिन राजा बलि के हाथ में तार बांधा उन देवियों ने, तो उस समय से राखी मनाई जाती है। राखी उस समय से मनाई जा रही है। तो राजा बलि भाई बन गया, तो भाई बना तो अब भाई से बहन कोई वचन मांगेगा तो पूरा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो हमारे भगवान को दे दो। तो देव उठ के एकादशी के दिन वो लेने जाते हैं और देव भगवान जब पाताल से वापस धरती पे आते हैं तो उस दिन देव उठ की एकादशी रहती है। तो वो जो 4 महीने का जो प्रहर रहता है, उस समय जब देवपोड़ की एकादशी के दिन भगवान पाताल में जाते हैं, उस समय जितने भी संत होते हैं वो सब चतुर्मास में चले जाते हैं, अपने मठों अपने मंदिरों को सबको छोड़ देते हैं और चतुर्मास में वो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और सत्संग करते हैं। उसी प्रकार भगवान थे वो पाताल से वापस देवउठ की एकादशी को आते हैं। तो सारे संत जब देवउठ की एकादशी होती है तब वो वापस अपने मठ और वहाँ पर आते हैं। तो बेणेश्वर की महिमा का कारण ये है कि इतना बड़ा जब वामन अवतार भी हुआ। और एक और हाँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बेणेश्वर की बात महत्ता क्यों है कि जो ज़मीन में राजा बलि को उतारा था वो ज़मीन कहीं और नहीं है, वो बेणेश्वर आबूदरा जो हमारा घाट है ना, उसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर राजा बलि को वहाँ से उतारा था। इसलिए कहा गया है कि आज भी वो भंवर ऐसा बना हुआ है कि कोई उसको देखने की अगर कोशिश करेगा तो कोई अंदर चला गया उस भंवर के अंदर तो जीवन में वापस कभी आ सकता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति एक ऐसा हुआ था वालो साध करके था, वो उस जमीन के उस भंवर में उतर गया। उतरने के बाद में जब वो बेणेश्वर के उस पानी के अंदर उतरा, उस पानी था अंदर, तो पाताल के अंदर जब उतरा तो जितना बेणेश्वर ऊपर बना हुआ है वो सारा बेणेश्वर उस पानी के अंदर है, ऐसा उनका कहना था। अपन ने जनश्रुति के आधार पर सुना हुआ है। तो अभी मैंने जब वो बात सुनी थी तो मैं ऐसा मान रहा था कि ऐसा तो कैसे हो सकता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले आपको ध्यान हो तो 3-4 साल पहले गोताखोर आए थे और बेणेश्वर की उस आबूदरा घाट के अंदर उतरे थे और वो भी अचंभित रह गए। वहाँ अंदर जाते उनके कैमरे वैमरे सब बंद हो गए। तो कुछ फोटोज उन्होंने खींचे थे, तो मावजी महाराज की एक मूर्ति वो लेटी हुई है, शिव जी की शिवलिंग है, इतनी सुंदर शिवलिंग है वो अंदर है। पूरा बेणेश्वर जो धाम जैसे पता है अपने अयोध्या पानी के अंदर डूबी हुई है, वही सारा सीन इस बेणेश्वर धाम के अंदर है। ऐसा अपन ने उन गोतारों के माध्यम से भी अपन ने सुना है। तो उस समय जो वो वालो साध भी अंदर गए तो वाकई वो बात सही होगी, है ना। तो इसलिए बेणेश्वर की अपनी एक बहुत बड़ी महिमा है कि जैसे अयोध्या पानी के अंदर है वैसे ही बेणेश्वर पूरा पानी के अंदर है। और बेणेश्वर के मैंने जहाँ भगवान ने वामन अवतार लेके भी यहाँ पे आए थे और यहाँ मावजी बन के फिर यहाँ पे आए और निष्कलंक बन के फिर आएंगे, तो बेणेश्वर इसकी इसलिए महिमा है। इसलिए माघ पूर्णिमा को मेला मुख्य मेला भरता है उस दिन और देश विदेश से लोग आते हैं और भगवान। और एक और बात बताना चाहूँगा कि सात समाज जो है वो भगवान जब अच्युतानंद जी महाराज हैं वो माघ एकादशी के दिन वहाँ माघ जो महीना होता है उस एकादशी के दिन वहाँ साबला से पालकी में निकलते हैं और पालकी में आते हैं बेणेश्वर धाम आते हैं। और वहाँ पे सात समाज जब वो कृष्ण और राधा का रूप धारण करता है और फिर वहाँ पे वो पूरी भीड़ को लाखों की तादाद में भीड़ को चीरते हुए रास खेलते हुए और अच्युतानंद जी महाराज और निष्कलंक भगवान की जो रथ है उनको लेके आबूदरा घाट पर जाते हैं और आबूदरा घाट पर अच्युतानंद जी महाराज भी स्नान करते हैं, उनके द्वारा स्नान होता है, फिर हम स्नान करते हैं और वापस वो हमारा रूप धारण करते हैं। भगवान निष्कलंक का भी वहाँ पे स्नान कराया जाता है, फिर वो वापस उस वेश में तारा उगते वापस पालकी में बैठते हैं, फिर वापस हम रासलीला करते हुए उस मंदिर तक पहुँचते हैं। मतलब ये बेणेश्वर की अपनी बहुत बड़ी महिमा है सर। और जैसे कि इतनी सारी बातें बेणेश्वर के बारे में करी, लेकिन एक मैंने बात ये भी सुनी थी कि बेणेश्वर जो है आप सभी जानते हैं कि बेणेश्वर को जो है वागड़ का कुंभ कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं मैंने ये भी सुना है, पढ़ा है कि बेणेश्वर जो है इसकी महिमा जो है, इसका जो वर्चस्व है वो कुंभ से भी ज़्यादा। वो सर क्या कहानी है? कुंभ से ज़्यादा इसलिए है कि अपने यहाँ के लोग जो हैं, अपने यहाँ का कुंभ यही है, वागड़ का कुंभ
बेनेश्वरी है। कुंभ के मेले में देखो एक ऐसा है कि 7 बार हरिद्वार जाएं, 7 बार हरिद्वार जाएं और एक बार बेनेश्वर जाओ तो बराबर है, ऐसा मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ कोई मर जाता है तो हमारे पितृ तर्पण करने जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गंगा जी जाता है, कोई यमुना जाता है, वहाँ जाके पितृ तर्पण करता है। तो हमारा तो गंगा यमुना सरस्वती जो है वो सोम माही और जखम, ये तीनों नाम परिवर्तित होकर अपने यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे पितृ तर्पण करते हैं और यहाँ पे पितृ तर्पण हो गए तो आपकी पीढ़ियाँ तर जाती हैं। पीढ़ियाँ मतलब आपने जितने भी कितने युगों में जो कुछ भी पाप किए हों, आपने किसी भी जीव में 84 लाख में योनि में जन्म लेने के बाद में आपको ईश्वर का इंसान का अवतार मिला है, इंसान का रूप मिला है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद में इंसान का अवतार मिला है, फिर भी हम उस इंसान की जो अस्थियाँ हैं वो जाके हम वहाँ जाके विसर्जित कर रहे हैं तो भी अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ तो साक्षात बेनेश्वर धाम बना हुआ है, तो अगर हमारे अस्थियाँ हम यहाँ विसर्जित करेंगे तो 84 लाख योनि में छोटा मोटा कुछ भी पाप किया वो पाप भी यहाँ धुल सकता है। इसलिए इसकी महत्ता है, इसलिए वागड़ का कुंभ कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे मेला 5 साल में 25 साल में एक बार भरता है, लेकिन यहाँ हर वर्ष भरता है। और हर वर्ष भरने का कारण यही है कि मावजी महाराज के जन्म से लेकर उनके 15 वर्ष के 15 दिन का कार्यकाल पूर्ण होता है। और वो सन 1784 में उन्होंने माव पीठ की स्थापना कर दी थी। जन्म लेने के कुछ दिनों के बाद में उन्होंने माव पीठ की स्थापना कर दी, और माव पीठ की स्थापना करने के बाद में उन्होंने चोपड़े लिखे, और चोपड़े आज तक हम उन चोपड़ों को पढ़ रहे हैं। तो बेनेश्वर की तो बहुत बड़ी महिमा है सर, जितने भी हम, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि सोम माही और जाखम बना, तो वो बेनेश्वरी क्यों बनना था, कहीं और भी बन सकता था। तो वो अपने आप का एक विशेष स्थान है जिसमें मावजी जैसे महापुरुष ने जन्म लिया। महापुरुष यानी ईश्वर हैं वो, है ना। मावजी महाराज की पुत्र वधू थी जनकुंवरी। ये बेनेश्वर क्यों विख्यात हुआ कि मावजी महाराज गाय चराने जाते थे बेनेश्वर धाम को। उसमें बेनेश्वर नहीं था, वहाँ गाय चराने जाते थे मावजी महाराज, है ना। दालम ऋषि उनके पिता थे, केसर माँ उनकी माता थी, केसर माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया, तो वो ग्वाले थे, है ना। तो ग्वाले बन के वो गाय चराने जाते थे। तो वहाँ पे शिवलिंग था, उस शिवलिंग पे गाय ने खुर रख दिया, है ना। उस शिवलिंग की महत्ता बताता हूँ। खुर रखने से वो शिवलिंग 5 भागों में विभक्त। आज बेनेश्वर में जो शिव मंदिर है वो बहुत पुराना है, राजा शिवसेन ने उसको बनवाया था, तो 5 भागों में विभक्त हो गया है। उस शिवलिंग की इतनी बड़ी मान्यता है सर कि अगर आप उसको पास में बैठ के देखोगे तो 5 खंडों में विभाजित है। वो शिवलिंग है ही नहीं, टूट गई है शिवलिंग, लेकिन उसके अंदर झुक के देखोगे तो पानी भरा हुआ है। वो पानी के अंदर 1 रुपये का सिक्का डालोगे, उसकी गहराई आज तक कोई माप नहीं सका है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि उसकी गहराई माप सके। कितना भी आप सलिया उतार दो, कुछ भी, मतलब ऐसे कोई माप ही नहीं बनाया वहाँ तक वो जा सके। 1 रुपये का सिक्का डालोगे तो वो सिक्का जाएगा नीचे, और वो जहाँ गिरेगा वो सिक्का आप ऊपर से पूरा देख सकते हो। अशोक चक्र है, जो भी आप देखना चाहो उस सिक्कों पे देख सकते हो। लेकिन उस सिक्के को देखने का उपाय ये कि अगर उस शिवलिंग को वो प्यास लगी है तो 1 टंकर पानी पे अपन डालेंगे तो वो शिवलिंग पानी पीता रहेगा, और उसको प्यास नहीं है तो पानी भरा हुआ है तो आप 1 लोटा ही पानी डालोगे तो वो लोटे से पानी बाहर आ जाएगा। तो बहुत बड़ी महत्ता है। तो वो शिवलिंग की महत्ता इसलिए कि भगवान मावजी जब विष्णु स्वयं गाय चराने गए थे तो उनकी गायों से शिव विखंडित हुआ था, तो शिव ने वो स्वीकार किया था कि मेरे हरि की गाय से मैं विखंडित हुआ हूँ, तो फिर भी मैं हूँ तो शिव, तो फिर मावजी महाराज ने उनकी आराधना की। इसके बाद जनकुंवरी ने मावजी महाराज का वहाँ पे मंदिर बनवाया, श्री हरि मंदिर बनवाया। आज भी कई लोग ऐसा जानते हैं कि वो कृष्ण भगवान का मंदिर है। वो कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं, वो मावजी महाराज के पूरे परिवार है उस मंदिर के अंदर, है ना। उनकी पत्नियाँ, तीनों पत्नियाँ हैं, और इसके बाद में माता जी हैं, उनके पुत्र हैं, है ना। तो ये पूरा परिवार का पूरा मंदिर है वो। तो मैं इस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मावजी महाराज का मंदिर है, जो हरि मंदिर नाम लिया गया है वो मावजी महाराज का मंदिर है। और ये जनकुंवरी उनकी पुत्र वधू थी और उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। और जैसे अगर माना जाए तो इतिहास के दृष्टि से ये जो 300 साल का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा पुराना नहीं कह सकते, तो मावजी महाराज के जो वंशज है वो आज भी है क्या? मावजी महाराज के वंशज तो देखो, मावजी महाराज के वंशज तो उदयानंद जी जो थे, मावजी महाराज के पुत्र थे उदयानंद जी, है ना। और उदयानंद जी ज़्यादा समय रहे नहीं, है ना। तो उनकी पत्नी बनी जनकुंवरी, है ना। तो उसमें 10 यहाँ पे जैसे भगवान के 10 अवतार हुए, है ना। मैंने आपको गिन के बताया कि मछली अवतार से लगाकर निष्कलंक अवतार तक, तो यहाँ पे गादी भी 10 ही हैं। मतलब 10वीं गादी होगी नहीं कोई। निष्कलंक अवतार आएंगे तो यहाँ रहेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, यहाँ सब खत्म किया फिर रवाना, कलयुग का सब निपटारा किया, इसके बाद रवाना। तो 10वीं गादी पे कोई बैठेगा नहीं। ये गुरु अच्युतानंद जी महाराज जो बैठे हुए हैं वो 9वीं गादी पे बैठे हुए हैं, वो अंतिम गादी है। इनके बाद केवल एक गादी को पूजा जाएगा, कोई वंशज नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार मावजी महाराज के वंशज की बात नहीं करें, क्यों? क्योंकि मावजी महाराज के पुत्र हुए उदयानंद जी, और उदयानंद जी की पत्नी हुई जनकुंवरी, ठीक है। इसके बाद वे जितने हुए वो गादीपति हुए। इन गादीपतियों को सपने आए, सपनों के माध्यम से भगवान ने सपना दिया, तो सपने माध्यम से फिर वो गादी पे विराजित हुए थे। तो उनके वंशज नहीं कह सकते अपन, उनकी गादी आज भी जीवित है,
महाजी महाराज आज भी जीवित है, ऐसा हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि गादी आज भी जीवित है। आज इतने वर्ष हो गए, 350 साल हो गए, फिर भी वो गादी आज भी जीवित है। और गुरु अच्युतानंद जी उस गादी, पवित्र गादी पे बैठे हुए हैं। तो आज हम गुरु जी को साक्षात महाजी महाराज ही मानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो उस गादी, देखो, उस गादी पे बैठना इसलिए बहुत तप वाला व्यक्ति चाहिए, और कहीं ना कहीं गुरु के अंदर ईश्वर का तत्व होगा तो ही वो उस गादी पे बैठे हुए थे। महाजी महाराज की गादी पे बैठना इसलिए किसी सामान्य पुरुष की बात नहीं है। तो अगर हम देखना चाहें अपनी बंद आंखों से, है ना, तो महाजी महाराज के इस गादी पे बैठे हुए अच्युतानंद जी महाराज भी आज भी ईश्वर तुल्य हैं, ईश्वर के समान हम उनको मान सकते हैं। तो महाजी महाराज के तो वंशज हुए, उदयानंद जी केवल पुत्र थे, और पुत्र के बाद में उनकी जन कुंवरी उनकी पत्नी थी। देखो, महाजी महाराज की गादी पे कोई स्त्री नहीं बैठी आज तक सर, और वो पहली स्त्री थी। लेकिन ऐसा मानते हैं जनश्रुति के आधार पर कि जनकुंवरी जो थी वो स्त्री थी, उनकी पत्नी थी उदयानंद जी की, ठीक है। लेकिन वो गादी, क्योंकि उदयानंद जी तो उनका देहांत हो गया, अब देहांत के बाद में और तो कोई था नहीं, अब उस गादी को संभालने वाला कोई तो चाहिए, तो उनकी पत्नी उस गादी पे बैठी। लेकिन जब वो गादी पे बैठते तो वो पुरुष बन जाती, और गादी से जैसे ही पैर नीचे रखा तो वो स्त्री बन जाती। तो ये गादी पुरुष गादी है, और पुरुष ही बैठे हुए आज तक। तो ऐसे कई लोग कहते थे कि स्त्री थी, फिर बैठी स्त्री थी, लेकिन वो पुरुष बन जाती थी, जटाएं हटाएं सब निकल जाती थी, वापस स्त्री बनती, गादी से उतरते वापस सुंदर स्त्री बन जाती थी। तो आज भी उस गादी को जीवित रखने वाले परम पूज्य गुरुवर जी अच्युतानंद जी महाराज हैं, आज गादी को जीवित रखा है और बेनेश्वर की कायाकल्प का परिवर्तन कर दिया है। और मैं तो ये भी चाह रहा हूँ कि गुरु जी और बहुत कुछ करने की तैयारी में हैं, जो शायद अभी तक हमने सोचा नहीं है। तो गुरु जी को इसके बारे में और भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत कुछ करें आप, ताकि बेनेश्वर से देश विदेश से तो आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि सब देवन का डेरा उड़ से, सब देवन का डेरा उड़ से, निकलंग का डेरा रहे से, मतलब सब डेरे खत्म हो जाएंगे, विश्व में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बेनेश्वर धाम है, उसको कभी कुछ नहीं होगा। सारे लोग यहाँ पे आएंगे और एक दिन ऐसी भीड़ होगी कि यहाँ हम सामान्य लोगों को दर्शन करने में भारी पड़ जाएंगे, इतनी भीड़ होगी। इसलिए इसको जीवित रखने का काम परम पूज्य गुरुवर रख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और जैसे भक्ति की बात करें और एक विज्ञान की बात करें, अगर कोई व्यक्ति इन सारे वागड़ में स्थित हमारे महाजी महाराज जो थे उनके चोपड़ों को पढ़ना चाहे, इन सारे तथ्यों को अगर वेरीफाई करना चाहे, तो क्या उसको करना चाहिए जिससे वो जो बातें अपन ने सारी करी है उनको वेरीफाई कर पाए? चोपड़ों की बात करें या फिर मंदिरों की बात करें, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन कौन से ऐसे चोपड़े, क्या क्या चीज़ें जहाँ से जो बातें हमने करी है उन सारी बातों को वेरीफाई कोई व्यक्ति अगर करना चाहे तो कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सबसे पहली बात है कि चोपड़े आज भी यहाँ पे हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर देखना चाहता है, कोई व्यक्ति उसको पढ़ना चाहता है, तो ये पढ़ने के लिए कुछ विशेष दिन है, उस विशेष दिनों के लिए उनको वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जाएँ तो हमको देखना है, ऐसा नहीं, है ना। लेकिन हाँ, गुरु जी के पास आप जाओ, गुरु जी से आप निवेदन करो, तो गुरु जी बिल्कुल सरल और सहज स्वभाव के हैं। गुरु जी, इन गुरु जी से कभी कोई हुए नहीं है, मतलब गुरु की मैं बुराई नहीं करना चाहता किसी गुरु और गुरु की, लेकिन ये गुरु, देखो, भगवान की गादी पर बैठने वाले व्यक्ति एक सामान्य पुरुष की तरह व्यवहार करते हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज हम एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ले आएँ तो उस गाड़ी की सीट से उतरते नहीं है, कोई व्यक्ति हमसे बात करता है तो सीट से नहीं उतर के बात करते हैं हम, है ना। तो ये तो उस गादी पे बैठे हुए और सामान्य सरल है, गुरु इतने सरल और सहज हैं कि वो छोटे बच्चे से भी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको हर किसी का नाम याद है, उनके पास जो भी दर्शन करने के उनको नाम याद है। तो ये सामान्य गादी नहीं है। तो ऐसे गुरु से आप परमिशन लेंगे तो बिल्कुल आपको उस चोपड़े का दर्शन भी कराएंगे, उन चोपड़ों को बताएंगे भी। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले सचिन पायलट जी आए थे, उनको भी उस चोपड़े का दर्शन करवाया उन्होंने, और गुरु जी ने भविष्यवाणियों के बारे में बताया। तो सचिन पायलट भी मतलब धन्य हो गया कि मैं पूरे विश्व में घुमा हूँ, लेकिन मैं इस जगह नहीं आया था तो मेरा शायद वो विश्व में घुमा असफल हो जाता, लेकिन मैं यहाँ आया तो मेरी सारी यात्राएँ पूर्ण होगी। और ऐसा कहा भी गया है कि आप चारों धाम की यात्रा कर लो, लेकिन जब तक बेनेश्वर धाम की यात्रा नहीं करोगे तो आपकी जितने भी यात्राएं आपने की वो जीरो है। जब तक बेनेश्वर के दर्शन नहीं करोगे वो सब जीरो है। और बेनेश्वर के दर्शन किए और दूसरे किसी धाम के दर्शन नहीं करो तो चल जाएगा, क्योंकि सब डेरन का डेरा उड़ से, निकलन का डेरा से, यही डेरा रहेगा, यही दर्शन आपको करने हैं। तो आपको साक्षात्कार करने के लिए तो स्वयं को जाना पड़ेगा, गुरु जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने आपको गिन के बता दिया है कि शाम सागर जो है वो श्री हरि मंदिर साबला में है, प्रेम सागर है वो पुंजपुर में है, अनंत सागर है वो लंदन में है, मेघ सागर है वो शेषपुर में है, और रत्न सागर वो बांसवाड़ा में है। तो आपको इन स्थानों पे जाना पड़ेगा, और गुरु जी की परमिशन लेके जाओगे तो बिल्कुल वहाँ के लोग आपको स्वागत करके आपको बिठा के वो चोपड़े को आराम से बिठा के बताएंगे, तो आपको जाना चाहिए। साल के किन दिनों में अगर व्यक्ति जाए तो महाजी महाराज के चोपड़ों को पढ़ सकता है? देखो, अगर दीपावली के समय जाए तो अच्छी बात है, दीपावली के समय ही पढ़ते हैं। माघ पूर्णिमा को जो मेला भरता है उस समय भी वो चोपड़े पढ़े जाते हैं, है ना। एकादशी होती है उस समय पढ़े जाते हैं, जो विशेष एकादशी है तो उनको उस समय पढ़ा जाता है। उस समय उनको, देखो, एकादशी इसलिए सबसे बड़ा दिन, उस समय जाए व्यक्ति तो भगवान के दर्शन भी हो जाए, और भगवान के लिखी हुई चोपड़े का दर्शन जाए तो उससे बड़ा भाग्य तो कोई हो नहीं सकता है। तो उस समय उनको जाना चाहिए। और चोपड़ों के लिखने की शैली
शैली भी कुछ अलग है, आप कुछ बता रहे थे कि 500 मीटर लंबे चौपड़े और अलग अलग प्रकार के चौपड़े, वो क्या चीज़ है? देखो, ये चौपड़े की लिखने की शैली वागड़ी भाषा में लिखा गया है। वागड़ी और ब्रज भाषा भी कह सकते हैं, लेकिन वागड़ी भाषा हमारी वागड़ी है। लेकिन उस समय क्या था, आज मेरे दादाजी में कुछ चौपड़े, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है, तो वो उन्होंने एक एक अक्षर को लिखा है। अपन क्या करते हैं, एक शब्द एक साथ लिखते हैं। जैसे शब्द लिखा तो पूरी मात्रा लाइन एक ऊपर एक जैसी होती है, लेकिन ये जो लिखे हुए हैं इसमें एक एक शब्द के ऊपर लाइन है। तो उन शब्दों को जमा के पढ़ना इसलिए कोई छोटी बात नहीं है। जो इस चीज़ों को जानता है वो इसको पढ़ सकता है। और ये 7 समुदाय के जितने भी लोग हैं वो इस भाषा को आज से नहीं 350 साल से ही जानते हैं। हाँ, इनके पास में लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन माओजी ने जो ज्ञान उनके अंदर उतारा है वो श्रव्य ज्ञान है। और श्रव्य ज्ञान, देखो, रटा हुआ ज्ञान व्यक्ति ज़्यादा बोल नहीं सकता है। आप किसी साध को, मुझे नहीं, किसी साध को, हमारे जो माओजी की वाणी जानता है उसको आप खड़ा कर दो, बिना चौपड़े लिए, वो अगर आप कहोगे 10 दिन तक बोलो तुम स्टेज पे, कोई नहीं सुनेगा, खेल वाला बोलते रहो, आपका रिकॉर्ड हो रहा है, वो नॉन स्टॉप बोलता रहेगा। इतना कुछ भरा हुआ है, मतलब कहीं पड़ा हुआ, कोई रटा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं माओजी की आशीर्वाद है तो ही है। और लोग कह रहे हैं कि हमको प्रूफ चाहिए, तो किसी साथ को खड़ा कर दो आपके सामने, आपको प्रूफ मिल जाएगा। हाँ, आप लिखा हुआ प्रूफ मांगोगे तो वो हमारे पास नहीं है ना। हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। देखो, मैं 7 समुदाय से हूँ, लेकिन मैंने आपको आते ही कहा था कि ये सब श्रव्य ज्ञान है। तो देखो, हमारे जितने बुजुर्ग हुए सब धीरे धीरे करके एक का ध्यान हो रहा है। तो आज हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, वाकई उनके पास कुछ नहीं है। जो जिसके पिताजी जानते थे, आज उनके बच्चे कुछ नहीं जानते हैं। ये स्थिति आज है, वर्तमान में है। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी ज्ञात पंडित हैं, बहुत अच्छे पंडित हैं इन माओजी के शास्त्र के, लेकिन उनके बच्चे उन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी, हम जानते हैं कि नहीं इंटरेस्ट ले रही है। लेकिन मैं मेरे पिताजी की इस राह पे चला, मेरे दादाजी की इस राह पे चला, क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा था। और उन्होंने लिखा तो कहीं ना, आज मेरे दादाजी नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि उनके पास लिखा हुआ था। तो वो धरोहर आज भी है। लेकिन किसी के द्वारा नहीं लिखा हो गया, वो इंसान चला गया, तो वो धरोहर तो कुछ है ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? आज मैं पढ़ता हूँ तो मेरा बच्चा पढ़ता है ना। तो ये लिखा हुआ होना बहुत आवश्यक है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे लिखना शुरू किया, और मेरे द्वारा भी 2-3 किताबें लिखी गई। उसमें मैंने प्रयास किया है लिखने का। क्यों? ये मैंने जो लिखा वो शायद किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको। आप प्रूफ ना मांगना चाहो तो शायद प्रूफ न भी मिले, लेकिन हाँ, 7 समुदाय की जो आगमवाणी माओजी महाराज ने जो दी है, उस आगमवाणी को हम रासलीला के माध्यम से लोगों के बीच में पहुँचाते हैं, और उस रासलीला को आज भी हम करते हैं। तो मैंने किताबों में उतारने की कोशिश की है। आप उस किताब को अगर पढ़ना चाहोगे तो आप बिल्कुल उसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद में आप उस किताब को पढ़ते हुए रो जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैंने उसके अंदर लिखा नहीं, अपने आंसू और अपनी आत्मा निकाल के अंदर इसके रख दिए। तो कोशिश करना आप इसको पढ़ें। बाकी 7 को खड़ा कर देंगे तो आपको कितने समय तक नॉन स्टॉप बोल सकता है, क्योंकि वो कहीं रटा हुआ नहीं है। तो यही है साक्षात्कार। तो और हर बार हमारे वीडियो का सेगमेंट रहता है, हमने बहुत सारी बातें मावजी महाराज के बारे में करी, बहुत सारी बातें बेणेश्वर धाम के बारे में करी, लेकिन हर बार की तरह हमारे वीडियो का जो सेगमेंट रहता है, बेणेश्वर धाम मावजी महाराज के पूजक, साधक और पीएचडी स्कॉलर होने के नाते हमारे वागड़ के लोगों को वागड़ी में कोई संदेश सर? वागड़ी में संदेश तो ये है कि भाई सबको जय महाराज। मो उपेंद्र सूरज साध और मावजी महाराज नो भगत हूँ, नानो से भगत हूँ, बहुत मोटा भगत हूँ मैंने कही रही हूँ। और मावजी महाराज में पीएचडी करी रही हूँ, क्योंकि दुनिया सब कुछ करी रही है, हर फील्ड में अपना काम करी रही है। और कहीं ना कहीं कुछ મળતો होगा तो आदमी करतो होगा। और હું મારા માવજી મહારાજ માટે આટલો પીએચડી કરવા ચાહી રહ્યો हूँ कि लोगों तक आ चीज़ें पूगी। और पीएचडी करूँगा तो शायद देश दुनिया तक मारी बात पहुँचे हैं। आर्टिकल लिखूँगा तो मारी बात पहुँचे, मैं किताबें लिखूँगा तो मारी बात पहुँचे, मैं वागड़ी में भजन गाऊँगा तो लोगों तक बात पहुँचे। तो मैं अपने आप ने एक अलग भीड़ थकी हटावीने एक अलग बनाने की कोशिश करी है। तो मारा वागड़ना जितना भी युवा साथी हैं, है ना, बुजुर्ग थकी बहुत कुछ हीकवा मળી શકે, है ना। बुजुर्ग એટલે આપણા રત્ન નહીં, है ना, लेकिन इन रत्न ने એને ઓળખવું એ આપણો કામ है ना। કેમ કે એને ઓળખવું પડેगा। ये रत्न भी देखो, हीरो भी आवे तो हीरो ने કેટલો घसे तारे ने डिजाइन बनावी पड़े। तो આપણે પાસે हीरा हैं, लेकिन थोड़ो सो એને घसो ने घसोगा तो घसा बाद एनी चमक તમારા शरीर में તમને उतरेगा तो शायद ये परिवर्तन તમારે में આવી શકે। કેમ કે આપણે વાગડ तो साहित्यની धरोहर है। वागड़ क्षेत्र साहित्य ने धरोहर है, तेना धरोहर ने थोड़ा ओरखो पड़ेगा। यानी सोशल मीडिया जो हम जो करी रहा सब आनी चीज़ें ने थोड़ा सा दूर थो ने दूर थे साहित्य में थोड़ा सा उतरो, तो शायद साहित्य में उतरोगा तो शायद अपना वागड़ी ने जो धरोहर है ये विश्व तक पुगेगा। मैं मावजी महाराज एकले नहीं बात नहीं करता हूँ, यहाँ अपने गुरु गोविंद भी था, है ना, अपने वागड़नी मीरा थी, मतलब इतने सारे से बहुत बड़े लोग हुए हैं।
એને લોકોને આપણે દુનિયા તક પુગાવવાનું એ આપણું કામ હે. તો મેં જો મો માવજી મહારાજને લઈને મતલબ મો તો હું હેડી રહ્યો, મને માવજી મહારાજ લઈને હેડી રહ્યા, એમ આપ બી કેના એક એવા વાગડના વ્યક્તિને જો લોકો તક પહોંચાવો જેણે એણે વાગડ બદલે ઘણું કર્યું હોगा તો એ શાયદ એ व्यक्ति अमर થઈ जाएगा है ना, ये संत अमर થઈ जाएगा. तो આપણે તો આપણને सब कुछ मिल जाएगा. देखो धन दौलत तो सब कुछ कमाई रहे हैं ना, खावा बदले तो हर इंसान आज कमाई रही हो, लेकिन આપણે કેના વ્યક્તિને યા કેના મહાપુરુષને અગર આપણે લઈને હેડી રહ્યા, આપણે લઈને હેડી રહ્યા, આપણે પહેલાં બહુ મોટી વાત है. तो सबने युवाने जितने बुजुर्ग જેટલા भी बुजुर्ग भी हैं આપણે પરિવાર में આપણે रिश्तेदार में જેટલા સોરા જે हैं એની ચીજો में જે ઇન્ટરેસ્ટ રાખી રહ્યા हैं એને થોડો સો મોટિવેટ કરો, મોટિवेट કરીને એના સાહિત્યને થોડો સો आगे लाने की कोशिश करो, मारी आ विनती है. तो ये थे हमारे आज के गेस्ट उपेंद्र सूरज साथ जी, जिनसे हमने बहुत सारी बात करी, मावजी महाराज के बारे में बहुत सारी बातें करी, बेणेश्वर धाम के बारे में बहुत सारी बातें करी, भगवान कृष्ण के बारे में. यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वीडियो अच्छी लगी है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना. मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो के अंदर. धन्यवाद.